पवित्र ध्वनि की शिक्षा। कुमार ने कृष्ण के सामने सिर झुकाया और पूछा, भगवान, ऋषि नाद, ओम, स्वर, मंत्र, चक्र और पवित्र ध्वनि की बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मांड खुद वाइब्रेशन है, कुछ कहते हैं कि अक्षर दिव्य माताएं हैं, कुछ कहते हैं कि चेतना ध्वनि बन जाती है और ध्वनि सृष्टि बन जाती है। कृपया मुझे ये रहस्य पूरी तरह से सिखाए। कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कुमार, ये ज्ञान बहुत बारीक है। इसे सिर्फ बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसे सुनना, सोचना, महसूस करना और आखिर में खुद में महसूस करना होगा। ध्यान से सुनो। कृष्ण ने कहा, ब्रह्मांड के बनने से पहले न धरती थी, न आसमान, न देवता थे, न इंसान, सिर्फ अनंत चेतना थी, शांत, स्थिर, असीम। कुमार ने पूछा, तो फिर सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? कृष्ण ने उत्तर दिया, पहले कंपन आया, अवधारणा, शून्य, नाद, बिंदु, सृष्टि। कृष्ण ने समझाया, शून्य। कुमार, जब ऋषि शून्य वॉइड की बात करते हैं तो लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। वे अंधेरे, खालीपन या गैर मौजूदगी की कल्पना करते हैं, लेकिन शून्य मरा हुआ खालीपन नहीं है। ये जीती जागती शांति है। ये रूप से परिपूर्णता है। कृष्ण ने कहा, अगर किसी बर्तन में पानी नहीं है तो लोग उसे खाली कहते हैं, लेकिन क्या वह सच में खाली है? उसमें हवा भरी होती है। इसी तरह शून्य का मतलब गैर मौजूदगी नहीं है। इसका मतलब है कोई निश्चित रूप नहीं, कोई सीमा नहीं। नहीं, यह है अनंत संभावना, सृष्टि से पहले शुद्ध जागरूकता, विचार और पदार्थ के प्रकट होने से पहले मौन अस्तित्व, शून्य, अनंत क्षमता। कृष्ण ने कहा, पेड़ दिखने से पहले पेड़ कहाँ है? कुमार ने उत्तर दिया, बीज के अंदर। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, पूरा पेड़ अदृश्य रूप से बीज के भीतर मौजूद है। जड़ें, शाखाएं, फूल, फल, भविष्य के वन, लेकिन वे अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। शून्य उस कॉस्मिक बीज की तरह है। सब कुछ उसके अंदर संभावित रूप में मौजूद है। कहानी, खाली कैनवास। कृष्ण ने कहा, एक पेंटर के शुरू करने से पहले एक खाली कैनवास की कल्पना करें। आम आंखों को यह खाली लगता है, लेकिन कलाकार को अनंत पेंटिंग पहले से ही संभावना के भीतर मौजूद है। कैनवास रूपों से खाली है, फिर भी संभावनाओं से भरा है। इसी तरह शून्य चीजों से खाली है, लेकिन सभी संभावित क्रिएशन से भरा है। कहानी, संगीत से पहले शांति। कृष्ण ने आगे कहा, एक संगीतकार के बांसुरी बजाने से पहले वहां सन्नाटा होता है, लेकिन उस चुप्पी के भीतर छिपे हैं धुनें, लय, गाने, भावनाएं। संगीत अभी उभरा नहीं है, फिर भी यह संभव है, शून्य के समान है। कहानी, अनकहा शब्द। एक वाक्य बोलने से पहले शब्द कहाँ है? कुमार सोचने लगे। कृष्ण ने कहा, वे अभी तक श्रव्य नहीं है, फिर भी वे चेतना के भीतर पहले से ही संभावना के रूप में मौजूद है। इसी प्रकार ब्रह्मांड शून्य के भीतर अव्यक्त रूप में मौजूद था। शून्य, मौन, चेतना। कुमार ने पूछा, अगर कुछ भी नहीं था तो जानने वाला कौन था? कृष्ण ने उत्तर दिया, जागरूकता स्वयं। गहन अभिप्राय, शून्य अचेतन शून्यता नहीं है। यह है जागरूक, चुपचाप, असीम चेतना। कोई एक चीज नहीं, बल्कि वो फील्ड जिसमें सभी चीजें टिक सकती हैं। कृष्ण ने कहा, विचार आते जाते रहते हैं, परंतु जागरूकता बनी रहती है। सपने आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सपने देखने वाला बना रहता है। संसार उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं, परंतु चेतना बनी रहती है। वो स्थिर जागरूकता शून्य के अधिक निकट है। और कृष्ण ने ऊपर की ओर इशारा किया। आसमान में बादल दिखाई देते हैं, सफेद बादल, काले बादल, तूफान, बड़ी सफाई, बिजली चमकना, लेकिन आकाश स्वयं अछूता रहता है। वैसे ही विचार, भावनाएं, ध्वनियां ब्रह्मांडों चेतना में प्रकट होते हैं,
शून्य जागरूकता के अनंत आकाश की तरह है। और कृष्ण ने कहा, एक दर्पण प्रकृति बादे, एक दर्पण प्रतिबिंबित करता है पहाड़, नदियां, चेहरे, आग, लेकिन दर्पण स्वयं अपरिवर्तित रहता है। इसी तरह चेतना बिना किसी नुकसान या बदलाव के सभी अनुभवों को दिखाती है। शून्य वो शुद्ध प्रतिबिंबित जागरूकता है। और कृष्ण ने कहा, शून्य शुद्ध सत्ता। कुमार ने पूछा, शून्य में क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, स्वयं अस्तित्व। और कृष्ण, पहचान से परे, सृष्टि से पहले ये था। कोई नाम नहीं, कोई नहीं, समय नहीं है, नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व। मैं हूं, नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं अलग हूं, बस शुद्ध अस्तित्व। और कहानी गहरी नींद। कृष्ण ने कहा, गहरी स्वप्नहीन नींद में कोई दुनिया नहीं है, कोई पहचान नहीं, नहीं सोचा, नहीं। फिर भी जागने के बाद आप कहते हैं, मैं शांति से सोया। उस शांति को कौन जानता था? कुमार चुप हो गया। कृष्ण ने कहा, जब मन गायब हो जाता है तब भी एक गहरी जागरूकता बनी रहती है। वो शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि शून्य की ओर इशारा करती है। और कृष्ण, सृष्टि शून्य से क्यों उत्पन्न होती है? कुमार ने पूछा, यदि शून्य पूर्ण है तो सृष्टि की उत्पत्ति ही क्यों होती है? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। कवि कविता क्यों लिखता है? फूल क्यों खिलता है? बच्चा क्यों नाचता है? कमी से नहीं, बल्कि भरपूरी से उमंडने से। क्रिएशन चेतना है जो अपनी अनंत संभावनाओं को दिखाती है। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। कृष्ण ने कुमार को चेतावनी दी, शून्य को अवसाद, निर्जीवता या शून्यवाद समझने की भूल न करे। असली शून्य है जीवंत, जागना, शांतिपूर्ण, असीम संभावनाओं से भरा हुआ। ये मरा हुआ खालीपन नहीं है, ये जीता जागता अनंत है। अंतर का कृष्ण कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। हवा धीरे धीरे पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। दूर से नदी के बहने की आवाज आ रही थी। तब कृष्ण ने धीरे से कहा, शून्य के बारे में सुना है, सृष्टि से पहले की अनंत स्थिरता। अब अगले रहस्य को ध्यान से सुनिए। कैसे स्थिरता हिलना शुरू होती है, कैसे मौन कंपन बन जाता है, कैसे अजन्मा ब्रह्मांड जागना शुरू होता है। और इसके साथ ही दो नाद आदि ध्वनि। कृष्ण ने कहा, शून्य की असीम स्थिरता से एक सूक्ष्म हलचल उत्पन्न हुई। इस प्रथम गति को नाद कहा जाता है। लेकिन कृष्ण ने तुरंत कुमार को चेतावनी दी, साधारण ध्वनि की कल्पना मत करो। अनस्ट्रक्चर्ड साउंड का क्या मतलब है? कुमार ने पूछा, बिना प्रहार के ध्वनि कैसे रह सकती है? कृष्ण मुस्कुराए, साधारण ध्वनि को टकराव की आवश्यकता होती है। हाथ ताली बजाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, तार कंपन करते हैं, लेकिन नारा अलग है। ये चेतना से स्वतः उत्पन्न होता है। पसंद करना, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, फूल से निकलती खुशबू, आग से उत्पन्न गर्मी, किसी बाहरी हमले की जरूरत नहीं है। नाद खुद से पैदा होने वाला वाइब्रेशन है। मौन मंदिर की घंटी। कृष्ण ने कहा, कल्पना कीजिए कि एक शांत मंदिर में एक बड़ी घंटी लटकी हुई है। कोई भी इसे नहीं मारता। फिर भी गहरे ध्यान में एक योगी अपने अंदर एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनने लगता है। ये आवाज बाहर से नहीं आई, ये अंदर से आई। वो आंतरिक प्रतिध्वनि नाद की ओर संकेत करती है। लहरों से पहले महासागर। कृष्ण ने पूछा, उठने से पहले लहर क्या है? कुमार ने उत्तर दिया, ये पहले से ही सागर है। कृष्ण ने सिर हिलाया। इसी प्रकार नाद वो चेतना है जो अपने भीतर तरंगित होने लगती है। दुनियाओं के आने से पहले, सितारों के आने से पहले, शरीरों के आने से पहले, अनंत जागरूकता में सिर्फ सूक्ष्म वाइब्रेशन पैदा होता है। सोता हुआ संगीतकार। कृष्ण ने आगे कहा, एक म्यूजिशियन रात में चुपचाप सोता है। कोई गाना नहीं बज रहा होता, फिर भी उसके अंदर अनलिमिटेड म्यूजिक की कैपेसिटी होती है। जिस क्षण प्रेरणा जागृत होती है, संगीत बहने लगता है। इसी तरह शून्य मौन अनंत क्षमता है। नाद अभिव्यक्ति की पहली जागृति है।
ब्रह्मांडीय स्पंदन के रूप में नाद। कृष्ण ने कहा, ऋषियों ने इस गति को स्पंद कहा, अस्तित्व की सूक्ष्म धड़कन। सब कुछ वाइब्रेट करता है, परमाणु, सांस, विचार, भावनाएं, सितारे, आकाशगंगाएं। पूरा ब्रह्मांड शांति के अंदर गति है। जिस प्रकार मकड़ी का जाला एक छोटे से स्पर्श से कांपता है, पूरा ब्रह्मांड नाद के माध्यम से स्पंदित होता है। के बीच संबंध शून्य और नाद। कृष्ण ने रेत पर एक गोला बनाया। सेंटर में एकदम शांति है। सेंटर से मूवमेंट निकलती है। स्थिरता और कंपन वास्तव में अलग नहीं है। पसंद करना, आग और गर्मी, सूर्य और प्रकाश, फूल और खुशबू। शून्य शांत चेतना है। नाद गतिशील चेतना है। इस प्रकार शून्य, नाद, सृष्टि। टेक्स्ट शून्य, नाद, सृष्टि। RFF शून्य, नाद, सृष्टि। अनाहत का अर्थ कृष्ण ने समझाया। अनाहत का अर्थ है अप्रभावित। बाद में योगियों ने भी इस शब्द का इस्तेमाल हार्ट सेंटर के लिए किया। क्यों? क्योंकि दिल की गहराई में योगी को अंदर की हल्की वाइब्रेशन सुनाई देने लगती है, जो बाहरी दुनिया से पैदा नहीं होती। ये आंतरिक ध्वनि एक पुल बन जाती है, मन से मौन तक, मन से आकार से निराकार तक, गति से वापस स्थिरता की ओर। नाद और मानवीय अनुभव। कृष्ण ने पूछा, कुमार, क्या तुमने कभी गहरी खामोशी में बजते हुए सुना, महसूस हुआ, महसूस की है? कुमार ने सिर हिलाया। कृष्ण ने कहा, यह एक गहरे ब्रह्मांडीय सत्य के छोटे प्रतिबिंब है। अस्तित्व स्वयं स्पंदित होता है। भावनाएं भी वाइब्रेशन है। क्रोध शांति से अलग तरह से वाइब्रेट करता है। डर और प्यार में फर्क है। शब्द चेतना पर असर डालते हैं क्योंकि ध्वनि में ऊर्जा होती है। माँ की लोरी। कृष्ण ने कहा, एक छोटा बच्चा भाषा नहीं समझता, फिर भी माँ की लोरी उसे शांत कर देती है। क्यों? मतलब की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वाइब्रेशन सीधे चेतना पर असर डालता है। इसी तरह पवित्र ध्वनियाँ बुद्धि से परे मन पर भी असर डालती है। ग्वाले की बांसुरी। कृष्ण ने पास रखी बांसुरी उठा ली। जब हवा एक खोखली बांसुरी से गुजरती है तो संगीत उत्पन्न होता है, लेकिन बांसुरी स्वयं चुप थी। इसी तरह शरीर एक यंत्र की तरह है। इसके माध्यम से बहने वाली चेतना बनाती है सोचा, भाषण, अनुभूति, अभिव्यक्ति। नाद वो कॉस्मिक सांस है जो अस्तित्व में चलती रहती है। जंगल में हवा। कृष्ण ने कहा, जब हवा अलग अलग पेड़ों से गुजरती है तो अलग अलग आवाजें निकलती हैं, फिर भी हवा खुद एक है। इसी तरह एक कॉस्मिक वाइब्रेशन इस तरह दिखाई देता है। अनगिनत आवाजें, अनगिनत एक स्वर, सिम्फनी बनना। एक एकल संगीत नोट एक संपूर्ण सिम्फनी में विस्तारित होता है। इसी तरह आदिम कंपन से उत्पन्न होते हैं। मामला, जिंदगी, दिमाग, सितारे, प्राणी, दुनिया। उन्नत आंतरीय श्रवण। नाद का व्यावहारिक अनुभव। कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया। ध्यान अभ्यास 1, आराम से चुपचाप बैठो। 2, शरीर को नेचुरली रिलैक्स होने दे। 3, विचारों का पीछा मत करो। 4, बाहर की बजाय अंदर की बात सुने। 5, सूचना। ओ आवाजें उठती हैं, ओ थोड़ी देर रुके, ओ भंग करना। 6, फिर ध्यान दें, जागरूकता खुद ही बदलती रहती है। कृष्ण ने कहा, यह जागरूकता ध्वनि से कहीं अधिक गहरी है। उन्नत आंतरिक श्रवण। कृष्ण ने आगे कहा, अगर मन पूरी तरह शांत हो जाए तो सूक्ष्म आंतरिक ध्वनियां प्रकट हो सकती है। ऐसा ना करें। उत्साहित हो जाओ, उनसे डरो, उनका पीछा करो, बस ध्यान से देखें। इसका मकसद खुद सही नहीं है। इसका मकसद है उस शांत चेतना की खोज कर। बांसुरी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई। बांसुरी में छेद और बनावट होती है, लेकिन सांस के बिना ये संगीत नहीं बनाती। व्यंजन बांसुरी है, स्वर सांस है।
नदी और नदी के किनारे कृष्ण ने नदी की ओर इशारा किया। नदी के समुद्र की लहरें, एक लहर उठती है, फैलती है, गिरती है और वापस सागर में विलीन हो जाती है। पूरा ब्रह्मांड इसी लय का अनुसरण करता है। सांस लेने कृष्ण ने कहा, श्वास अंदर ले, रुके, श्वास बाहर छोड़े, स्थिरता। ओम की चक्र और ध्वनि। कृष्ण ने कहा, मानव शरीर एक ध्वनि मंडल है। हर चक्र में साउंड पंखुड़ियां होती हैं, यानी सूक्ष्म वाइब्रेशनल पैटर्न। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये चेतना की अवस्थाओं को दिखाते हैं। रात शांत थी। कृष्ण और कुमार एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। कृष्ण ने धीरे से जमीन को छुआ और कहा, कुमार, मंदिर ऊंचा बनने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। चेतना के उच्च बोध की ओर बढ़ने से पहले उसे पहले स्थिर होना होगा। यह स्थिरता मूलाधार चक्र से शुरू होती है। मूलाधार चक्र। कृष्ण ने कहा, मूलाधार मानव चेतना का मूल आधार है। शब्द को इस तरह बांटा जा सकता है, मूल इक्वल जड़, आधार या नींव। इस प्रकार मूलाधार का अर्थ है मूल आधार। स्थान और प्रतीकवाद। कृष्ण ने समझाया, मूलाधार किससे जुड़ा है? रीढ़ की हड्डी का आधार, ग्राउंडिंग, भौतिक अस्तित्व, उत्तरजीविता, स्थिरता, धरती से कनेक्शन। इसका तत्व है पृथ्वी। इसके गुण है स्थिरता, धैर्य, संरचना, सहायता। 4 पंखुड़ियां। कृष्ण ने रेत पर कमल बनाया। इस चक्र का प्रतीक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। पंखुड़ियों में ये ध्वनियां हैं, वन, शान, शन, सन। ये जड़ चेतना के अंदर की सूक्ष्म वाइब्रेशनल प्रवृत्तियों को दिखाते हैं। प्रसुप्त कुंडलिनी। कृष्ण ने धीरे से कहा, मूल में सुप्त कुंडलिनी है, अर्थात सुप्त आध्यात्मिक शक्ति। असल में कोई फिजिकल सांप नहीं, बल्कि कुंडलित पोटेंशियल चेतना। पसंद करना, अंकुरित होने से पहले एक बीज, लपड़ी में छिपी आग, बादलों के भीतर छिपी बिजली। पेड़ की जड़ें। कृष्ण ने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। एक पेड़ अपनी गहरी जड़ों के कारण ही मजबूती से खड़ा रहता है। जब तूफान आता है तो उथली जड़ वाले पेड़ सबसे पहले गिरते हैं। इसी तरह बिना ग्राउंडिंग के ऊंची आध्यात्मिकता अस्थिर हो जाती है। एक व्यक्ति आध्यात्मिक दर्शन की कल्पना करे, ऊंचे दर्शन की बातें करो और रहस्यमय अनुभव की तलाश करे, फिर भी बने रहे भावनात्मक रूप से अस्थिर, भयभीत, असलियत से कटा हुआ। असली ग्रोथ मजबूत जड़ों से शुरू होती है। मंदिर का निर्माण। कृष्ण ने आगे कहा, यदि श्रमिक कमजोर जमीन पर एक ऊंचा मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं तो संरचना अंततः टूट जाती है। इसी तरह अगर चेतना की जड़ अस्थिर है तो ऊंची आध्यात्मिक साधनाएं असंतुलन पैदा कर सकती है। इसीलिए ऋषियों ने सबसे पहले साधना की, अनुशासन, स्थिरता, ग्राउंडिंग, संतुलन। एडवांस्ड अवेकनिंग की कोशिश करने से पहले। पहाड़। कृष्ण ने दूर पहाड़ियों की ओर इशारा किया। तूफान के बावजूद पहाड़ स्थिर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसकी नींव धरती में गहराई से जमी हुई है। मूलाधार ये अंदरूनी स्थिरता देता है। पृथ्वी तत्व, इसका क्या अर्थ है? कुमार ने पूछा, मूलाधार पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? कृष्ण ने उत्तर दिया, पृथ्वी स्थिरता और सहारे का प्रतीक है। पृथ्वी के गुणों में शामिल है दृढ़ता, धैर्य, संरचना, पोषण। धरती के बिना कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह साइकोलॉजिकल ग्राउंडिंग के बिना मन अनस्टेबल हो जाता है। मूलाधार का मनोवैज्ञानिक अर्थ। कृष्ण ने समझाया, मूलाधार मानव जीवन के सबसे बुनियादी पहलुओं को नियंत्रित करता रहे। उत्तरजीविता, सुरक्षा, भौतिक पहचान, विश्वास, संबंधित, स्थिरता। इस लेवल पर चेतना पूछती है, क्या मैं सुरक्षित हूं? क्या मैं जीवित रह सकता हूं? क्या मैं अस्तित्व में हूं? प्रतीकवाद। मूलाधार के लक्षण संतुलित होने पर शरीर स्थिर महसूस करता है, मन स्थिर हो जाता है, डर कम हो जाता है, अनुशासन बढ़ता है, व्यक्ति जीवन से जुड़ा हुआ महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति बन जाता है स्थिर, व्यावहारिक, मरीज, लचीला, एक गहरी जड़ वाले पेड़ की तरह।
असंतुलन के संकेत कमजोर जड़ ऊर्जा कमजोर होने पर पुराना डर दिखाई देता है, चिंता बढ़ जाती है, असुरक्षा हावी है, पृथक्करण विकसित होता है, व्यक्ति जीवन से कटा हुआ महसूस करता है, मन कमजोर जड़ों वाले पेड़ की तरह बेचैन हो जाता है। अत्यधिक जड़ लगाव कृष्ण ने चेतावनी दी, संतुलन आवश्यक है। जब रूट एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, लालच, कठोर लगाव, सुरक्षा के प्रति जुनून, परिवर्तन का डर, मटीरियल फिक्सेशन होता है। बहुत मजबूती से जड़ें जमाए हुए पेड़ हवा से नहीं झुक सकते। भयभीत हिरण, शिकारियों से लगातार डरने वाला हिरण शांति से आराम नहीं कर सकता। इसी तरह एक बेजान मन जिंदा रहने की चिंता में फंसा रहता है। कुम्हार का चाक, कुम्हार मिट्टी को आकार देने से पहले उसे स्थिर करता है। स्टेबिलिटी के बिना ज्यादा रिफाइनमेंट नामुमकिन है। मूलाधार चेतना को बदलाव के लिए तैयार करता है। हाउस फाउंडेशन कृष्ण ने कहा, लोग महल की ऊपरी मंजिलों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन शायद ही कभी छिपी हुई नींव पर ध्यान देते हैं। लेकिन बिना नींव के सब कुछ ढह जाता है। मूलाधार आध्यात्मिक जीवन का अनदेखा आधार है। कुंडलिनी मूल में कुमार में पूछा, कुंडलिनी यहां क्यों विश्राम करती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि सभी उच्च जागृति को जमीनी अस्तित्व से ही उभरना चाहिए। जिस प्रकार एक पेड़ जड़ों से ऊपर की ओर बढ़ता है, ईंधन से एक लौ उठती है, एक नदी एक छिपे हुए झरने से शुरू होती है, आध्यात्मिक जागृति शरीर की जड़ से शुरू होती है। कुंडलित सर्प प्रतीक, कृष्ण ने समझाया, सर्प का चिन्ह संभावित ऊर्जा को दर्शाता है। एक सोया हुआ सांप शांत दिखाई देता है, फिर भी उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। इसी तरह ज्यादातर इंसान अपने अंदर छिपी गहरी चेतना से अनजान रहते हैं। कुंडलिनी का मतलब है अव्यक्त जागरूकता, छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति, विकासवादी क्षमता। ग्राउंडिंग क्यों जरूरी है? कृष्ण गंभीर हो गए। कई साधक जल्दी ही उच्च अनुभवों की इच्छा रखते हैं, लेकिन बिना ग्राउंडिंग के कल्पना बुद्धि की जगह ले सकती है, भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है, आध्यात्मिक अहंकार विकसित हो सकता है। एक मजबूत जड़ जरूरी है। पतंग और डोर, एक पतंग आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है, लेकिन बिना मांझे के वो खो जाती है। बिना आधार के आध्यात्मिकता खतरनाक कल्पना बन जाती है। नदी के किनारे, एक नदी खूबसूरती से बहती है क्योंकि किनारे इसे अपने भीतर समेटे हुए है। इसी तरह अनुशासन और ग्राउंडिंग आध्यात्मिक ऊर्जा को सुरक्षित रूप से गाइड करते हैं। अनुशासन, दीपक में आग, अग्नि तभी प्रकाश देती है जब उसे स्थिर दीपक के भीतर रखा जाए, नहीं तो यह बेकाबू होकर जलता है। आध्यात्मिक ऊर्जा को भी काबू और संतुलन की जरूरत होती है। अनुशासन और ग्राउंडिंग, कृष्ण ने समझाया, मूलाधार का मुख्य बीज मंत्र है लंग। यह ध्वनि निम्न से संबंधित है। ग्राउंडिंग, पृथ्वी कंपन, स्थिरता, अवतार। जब इसे सही तरीके से जप किया जाता है तो यह भारीपन, स्थिरता या जड़ता का एहसास करा सकता है। अभ्यास, मूल जागरूकता ध्यान। कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया, 1. आराम से बैठो। 2. रीढ़ की हड्डी के बेस पर अवेयरनेस लाएं। 3. अपने नीचे की धरती से जुड़ाव महसूस करें। 4. धीरे धीरे और स्थिर रूप से सांस लें। 5. मन ही मन जप करें, लंग लंग लंग। 6. कल्पना कीजिए कि जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई है। 7. स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग की फीलिंग्स को महसूस करें। अंतर्राष्ट्रीय गहरा आध्यात्मिक अर्थ, कुमार ने पूछा, क्या मूलाधार केवल जीवित रहने के बारे में है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, यह पदार्थ और चेतना के बीच का पवित्र द्वार है। मूल चक्र सिखाता है, आत्मा जीवन से अलग नहीं है। जागृति शरीर के भीतर से शुरू होती है। मिट्टी में बीज खाली हवा में नहीं उग सकता, उसे मिट्टी की जरूरत होती है। इसी तरह ऊंची चेतना के लिए जीवन में ग्राउंडिंग की जरूरत होती है। बारदार का रुख, एक कुशल योद्धा आगे बढ़ने से पहले दृढ़ता से खड़ा रहता है। अंदरूनी स्थिरता से ताकत पैदा होती है। अंतरंग का गाहे,
बरगद का पेड़ कृष्ण ने उनके पास की बड़ी जड़ों को छुआ। यह महान वृक्ष धैर्य और जमीन से जुड़े रहने के कारण धीरे धीरे बढ़ा। सच्ची आध्यात्मिकता कुछ ऐसी ही है, गहरा, स्थिर, प्राकृतिक, असलियत पर आधारित। अंतिम शिक्षण। कृष्ण ने कुमार की आंखों में गहराई से देखा और कहा, कुमार, कई साधक पृथ्वी से पलायन करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान पहले इस पर दृढ़ता से खड़ा होना सीखता है। मूलाधार सिखाता है चढ़ाई से पहले स्थिरता, पारलौकिकता से पहले आधार, अवतार। जो वृक्ष स्वर्ग तक पहुंचता है उसे पहले पृथ्वी को गले लगाना होगा। स्वाधिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियां। वन, भम, मन, यन, लम। अर्थ, पानी, भावना, रचनात्मकता, इच्छा। कृष्ण और कुमार बहती नदी के किनारे बैठे थे। चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी। नदी आसानी से बह रही थी, कभी धीरे कभी तेज, फिर भी हमेशा समुद्र की ओर बह रही थी। कृष्ण ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, कुमार, यह नदी मानवीय भावना जैसी है। बहती नदी, कृष्ण ने कहा, जब पानी स्वतंत्र रूप से बहता है तो जीवन फलता फूलता है। जहां नदियां बहती हैं, पेड़ उगते हैं, फसलें फलती फूलती हैं, जानवर इकट्ठा होते हैं, गांव उठते हैं, जीवन भरपूर हो जाता है। लेकिन जब पानी रुक जाता है तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कुमार ने ध्यान से सुना। भावना आंतरिक जल के रूप में कृष्ण ने समझाया। ऋषियों ने स्वाधिष्ठान चक्र को जल तत्व से जोड़ा क्योंकि भावनाएं जल की तरह व्यवहार करती है। स्वाभाविक रूप से भावनाएं कदम, परिवर्तन, उठना, गिरना प्रसारित करे। पानी की तरह वे जमे रहने के लिए नहीं बने हैं। स्थिर तालाब। कृष्ण ने नदी किनारे एक छोटे से रुके हुए तालाब की ओर इशारा किया। वहां तालाब देखा, वहां पानी नहीं हिलता। जल्द ही कीड़े इकट्ठा होते हैं, बदबू आती है, क्षय शुरू होता है। इसी तरह जब भावनाओं को लंबे समय तक दबाया जाता है, डर जमा होता है, नाराजगी गहरी होती है, उदासी कठोर हो जाती है, ऊर्जा स्थिर हो जाती है। कोई व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर से भारी और बेजान हो सकता है। कृष्ण ने कहा, बहुत से लोग भावनाओं से डरते हैं, इसलिए वे उन्हें दबा देते हैं। लेकिन दबी हुई भावना गायब नहीं होती, यह मन और शरीर में गहराई तक उतर जाता है। तो यह इस तरह से सामने आता है। चिंता, गुस्सा, थकावट, सुन्न होना, बाध्यकारी व्यवहार। भावनात्मक असंतुलन, जैसे बांध के पीछे रुका हुआ पानी दबाव बना रहा हो। बाढ़ग्रस्त नदी। कृष्ण ने आगे कहा, अब हिंसक तूफानों के बाद एक नदी की कल्पना करें। जब पानी का बैलेंस बिगड़ता है तो यह गांवों में बाढ़ लाता है, फसलें बर्बाद कर देता है और सब कुछ बहा ले जाता है। इसी तरह बेकाबू भावना बुद्धि पर हावी हो सकती है। उदाहरण, क्रोध हिंसा बन जाता है, लगाव जुनून बन जाता है, दुख निराशा बन जाता है, इच्छा लत बन जाती है। पानी शक्तिशाली है, भावना शक्तिशाली है, जागरूकता के बिना दोनों ही विनाशकारी हो सकते हैं। मध्य मार्ग, स्वस्थ प्रवाह। कुमार ने पूछा, तो क्या भावनाओं को दबा देना चाहिए या स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए, कोई भी अति बुद्धि नहीं लाती। जीवन को पोषित करने वाली नदी न तो जमी है और न ही उसमें बाढ़ आती है। संतुलित भावना का अर्थ है पूरी तरह से महसूस करना, जागरूक बने रहना, ना बनना। मध्य मार्ग, कुशल किसान। कृष्ण ने कहा, एक समझदार किसान नदी को पूरी तरह से नहीं रोकता, ना ही वह बेगाबो बाढ़ आने देता है। वह चैनल बनाता है, फिर पानी, फसलों को पोषण देता है, जीवन को बनाए रखता है, बहुतायत पैदा करता है। इसी तरह ज्ञान भावना को नष्ट नहीं करता, यह होशपूर्वक भावनाओं को गाइड करता है। रचनात्मकता और भावनात्मक प्रवाह। कृष्ण ने समझाया, जब इमोशनल एनर्जी आज़ादी से बहती है तो वह क्रिएटिविटी में बदल जाती है, वह ऊर्जा बन जाती है। संगीत, कविता, नृत्य, प्यार, कल्पना, भक्ति,
कलात्मक अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक लालसा, वही इमोशनल ताकत जो दुख पैदा करती है, शुद्ध होने पर सुंदरता बन सकती है। संगीतकार, एक संगीतकार जिसने बहुत दुख झेला है, वह सुंदर संगीत बना सकता है। क्यों? क्योंकि भावनाओं को दबाया नहीं गया, बल्कि उन्हें बदल दिया गया। नदी को क्रिएटिव तरीके से बहने दिया गया। पानी पानी में कमल, कृष्ण ने पास में तैरते हुए कमल की ओर इशारा किया। कमल पानी से उगता है, फिर भी खूबसूरती से उसके ऊपर उठता है। इसी तरह इंसानी चेतना भावनाओं में डूबने के बजाय उन्हें जगाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वर्षा का फसल बनना, उपजाऊ जमीन पर गिरने वाली बारिश पोषण बन जाती है। इसी तरह दर्दनाक भावनाएं भी समझदारी बन सकती हैं अगर उन्हें होश में समझा जाए। मानगीस, स्वादिष्ठान चक्र और जल, कृष्ण ने समझाया। स्वादिष्ठान चक्र किससे संबंधित है? पानी, आनंद, भावना, कामुकता, रचनात्मकता, संबंध, कल्पना। संतुलित होने पर भावनाएं स्वाभाविक रूप से बहती हैं, रचनात्मकता जागृत होती है, रिश्ते स्वस्थ बनते हैं, आनंद संभव हो जाता है। ब्लॉक होने पर सुन्न होना, अपराध बोध, अंतरंगता का डर, क्रिएटिव सूखापन दिखाई देता है। जब ज्यादा हो, भावनात्मक असंतुलन, बाध्यकारी इच्छा, लत, निर्भरता पैदा हो सकती है। गहरा आध्यात्मिक अर्थ, कुमार ने पूछा। ऋषियों ने भावना को आध्यात्मिकता से क्यों जोड़ा? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि भावनात्मक ऊर्जा ही जीवन ऊर्जा है। लक्ष्य इमोशनल मौत नहीं है, इसका लक्ष्य इमोशनल प्योरिफिकेशन है। शुद्ध होने पर लगाव प्यार बन जाता है, इच्छा भक्ति बन जाती है, जुनून रचनात्मकता बन जाता है, भावना करुणा बन जाती है। पानी में चांद साफ दिखता है। मटमैला पानी, अगर पानी को लगातार हिलाया जाए तो उसकी सतह साफ नहीं रहती, लेकिन जब यह शांत हो जाता है तो चांद पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है। इसी तरह जब भावनाएं शांत होती है तो चेतना सच्चाई को साफ तौर पर दिखाती है। अभ्यास, भावनात्मक प्रवाह का अवलोकन, कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया। 1. चुप बैठ। 2. बिना दबाए भावनाओं के प्रति जागरूकता लाए। 3. भावनाओं को अच्छा या बुरा न कहे। 4. निरीक्षण, ओ भावनाएं उत्पन्न होती है, ओ कदम, ओ परिवर्तन, ओ भंग करना। 5. नेचुरली सांस ले। 6. नदी किनारे की तरह नदी को देखते हुए जागरूक रहे। आप गुजरती हुई भावना नहीं है, आप वह जागरूकता है जिसके भीतर भावना बहती है। अंतिम शिक्षण, कृष्ण ने बहती नदी को देखा और कहा, कुमार, पानी सबसे गहरे आध्यात्मिक सत्यों में से एक सिखाता है। जो बहता है वह जीवित रहता है, जो चीज कठोर हो जाती है वह मरने लगती है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो भावनाओं से डरता है और न ही उनके गुलाम बनता है। वे जीवन ऊर्जा को सत्य की ओर सचेतन रूप से बहने देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर नदी अंततः सागर की ओर बढ़ती है। मणिपुर चक्र, सुबह का सूरज उगना शुरू हो गया था। कृष्ण और कुमार एक गांव के किनारे लोहार की दुकान के पास बैठे थे। अंदर भट्टी में आग की लपटें उठ रही थी। लोहा पिघली हुई धूप की तरह लाल चमक रहा था। कृष्ण ने आग की ओर इशारा करते हुए कहा, कुमार, अब मणिपुर अग्नि नगरी का रहस्य सुनो। अंतिम शिक्षण, कृष्ण ने कहा, मणिपुर शब्द का अर्थ है रत्नों का शहर। क्यों? क्योंकि यहां अपार शक्ति छिपी हुई है। मणिपुर चक्र किससे जुड़ा है? आग, परिवर्तन, संकल्प शक्ति, जीवन शक्ति, आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति, पाचन, कार्यवाही। इसका तत्व है अग्नि। इसकी लोकेशन नाभि क्षेत्र, सौर जाल। 10 पंखुड़ियां। कृष्ण ने रेत पर एक चमकता हुआ कमल बनाया। ये चक्र 10 पंखुड़ियों का प्रतीक है। पंखुड़ियों में ये शब्दांश होते हैं: डम, धंग, नंग, धन, तन्हमाद, दान, धन, नान, पान, फन। ये पावर, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन से जुड़ी छोटी एनर्जी वाली टेंडेंसी को दिखाते हैं। अग्नि मणिपुर का प्रतिनिधित्व क्यों करती है? कुमार ने पूछा।
ऋषियों ने इस चक्र को अग्नि से क्यों जोड़ा? कृष्ण ने भट्टी से लोहे का एक टुकड़ा उठाया, क्योंकि आग रूपांतरित होती है। आग बुझा सकते हैं। कच्चा खाना पकाना, धातु को शुद्ध करना, गर्मी पैदा करे, प्रकाश उत्पन्न करे, अशुद्धता को नष्ट करो। आग के बिना कुछ भी नहीं बदलता। इसी तरह मणिपुर इंसानी चेतना के अंदर बदलने वाली शक्ति को कंट्रोल करता है। अंती तरफ भट्टी, कृष्ण ने धधकती आग की ओर इशारा किया। आग कर सकते हैं, खाना बंद, फॉर्ज स्टील या घर को जला दो। वही ऊर्जा, पोषण को मजबूत नष्ट करना। इसीलिए मणिपुर को बैलेंस करना जरूरी है। आवाज, मनोवैज्ञानिक अर्थ। कृष्ण ने समझाया, मणिपुर शासन करता है, पापिया निषिद्धाय, पावर अल्पीर, व्यक्तिगत शक्ति, महत्वाकांक्षा, दृढ़ निश्चय, साहस, अनुशासन, आत्मसम्मान, कार्य करने की क्षमता। इस लेवल पर चेतना पूछती है, क्या मैं अभिनय कर सकता हूं? क्या मैं अपना जीवन बदल सकता हूं? क्या मुझ में शक्ति है? अंतितरह पाचन अग्नि और मानसिक अग्नि। कृष्ण ने कहा, ऋषियों ने पाचन और मानसिक ऊर्जा के बीच गहरा संबंध देखा। जैसे शारीरिक अग्नि भोजन को पचाती है, वैसे ही मानसिक अग्नि अनुभव को पचाती है। एक मजबूत मणिपुर व्यक्ति को मदद करता है भावनाओं को संसाधित करें, बाधाओं को दूर करना, दुख को ज्ञान में बदलो। कमजोर आग से ठहराव पैदा होता है। अंती तरफ कच्चा भोजन और पका हुआ भोजन। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है, आग उसे पोषण में बदल देती है। इसी तरह जीवन के अनुभव तभी ज्ञान बनते हैं जब उन्हें जागरूकता से प्रोसेस किया जाता है। अंदर की आग के बिना अनुभव बिना पचा हुआ दुख ही रह जाता है। आग में सोना। कृष्ण ने लौ के ऊपर धातु का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। सोना आग से शुद्ध होता है। इसी तरह मुश्किल और चुनौती चेतना को बेहतर बना सकती है। आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति विकास के लिए संघर्ष का उपयोग करता है। अंती तरफ संतुलित मणिपुर। संतुलित होने पर आत्मविश्वास स्वाभाविक हो जाता है, अनुशासन स्थिर हो जाता है, कार्य उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, ऊर्जा मजबूत हो जाती है, साहस जागता है। इस तरह एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से कार्य करता है, पूरा करता है, दबाव में भी मजबूत बना रहता है। जैसे एक कंट्रोल्ड लॉ गर्मी और रोशनी देती है। अगर बैलेंस लेवल में कमजोर मणिपुर, जब मणिपुर कमजोर हो, कार्रवाई का डर पैदा होता है, आलस्य बढ़ता है, कम आत्मसम्मान दिखाई देता है, अनिर्णय हावी है, थकावट आम बात हो जाती है। व्यक्ति खुद को शक्तिहीन महसूस करता है, जैसे गीली लकड़ी जल नहीं सकती। अंती तरफ गीली जलाओ लकड़ी। गीली लकड़ी को जलाने के लिए तेज आग भी संघर्ष करती है। इसी तरह शक और डर अंदरूनी ताकत को कमजोर करते हैं। आगे के बारे में कहा, अत्यधिक मणिपुर। कृष्ण ने कुमार को सावधानी से चेतावनी दी। अत्यधिक आग भी कष्ट उत्पन्न करती है। बहुत ज्यादा मणिपुरा हो सकता है। प्रभुत्व, आक्रामकता, गुस्सा, अहंकार, नियंत्रण के प्रति जुनून, विनाशकारी महाकांक्षा। तब आग पोषण नहीं करती, वो है जलाती है। अंती तरफ जंगल की आग। एक नियंत्रित लौ भोजन पकाती है, एक अनियंत्रित आग जंगलों को नष्ट कर देती है। बिना बुद्धि के शक्ति खतरनाक हो जाती है। अंती तरफ योद्धा। एक सच्चा योद्धा अपनी ताकत को नियंत्रित करता है। अनुशासनहीन व्यक्ति गुस्से का गुलाम बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति शक्ति को होशपूर्वक इस्तेमाल करता है। आग और परिवर्तन। कुमार ने पूछा, परिवर्तन आग से क्यों जुड़ा है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि हर बदलाव के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। विचार करना, भोजन का ऊर्जा बनना, लकड़ी का राख बन जाना, अयस्क का धातु बनना, अज्ञानता का ज्ञान बनना। सभी बदलाव अलग अलग रूपों में आग ही है। मणिपुर बदलाव का अंदरूनी इंजन है। आभार अबार आभार। भीतर का सूर्य। कृष्ण ने उगते सूर्य की ओर इशारा किया। मणिपुर के ब्रह्मांडीय प्रतीक के रूप में देखा। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा विकीर्ण करता है,
जीवन को बनाए रखता है, गर्मी देता है, प्रकाशित करता है। इसी तरह मणिपुर मानव सिस्टम के माध्यम से जीवन शक्ति फैलाता है। अभार सूर्योदय अंधकार को दूर करता है। जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। इसी तरह अंदर की मजबूत क्लैरिटी कंफ्यूजन को खत्म कर देती है। अभार लोहार आग का सावधानी से इस्तेमाल करता है। बहुत कम गर्मी धातु कठोर बनी रहती है। बहुत ज्यादा गर्मी मेटल खराब हो जाता है। संतुलित गर्मी से ताकत पैदा होती है। यही बात इंसान की इच्छा शक्ति के लिए भी सच है। अभार दीपक की लौ। एक स्थिर दीपक की लौ स्थिर प्रकाश देती है। अगर लौ तेजी से टिमटिमाती है तो साफ सफाई गायब हो जाती है। बैलेंस्ड अंदरूनी आग फोकस्ड अवेयरनेस पैदा करती है। अभार मणिपुर और अहंकार। कुमार ने पूछा, अगर यह चक्र शक्ति से जुड़ा है तो क्या ये अहंकार पैदा करता है? कृष्ण ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, इस लेवल पर मैं काम करता हूं कि भावना मजबूत हो जाती है। ये ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन अनजाने में खतरनाक है। संतुलित मणिपुर बनाता है अहंकार के बिना आत्मविश्वास, प्रभुत्व के बिना शक्ति, बिना अहंकार के नेतृत्व। अभार आध्यात्मिक परिवर्तन। कृष्ण ने समझाया, निचले स्तर पर आग दूसरों पर नियंत्रण चाहती है, उच्च स्तर पर अग्नि तपस बन जाती है। आध्यात्मिक अनुशासन की पवित्र ऊष्मा। तपस का अर्थ है अनुशासित प्रयास, शुद्धिकरण, केंद्रित परिवर्तन। अभार मूर्तिकार। एक मूर्तिकार छिपी हुई मूर्ति को प्रकट करने के लिए अनावश्यक पत्थर हटाता है। तपस अंदर की गंदगी को दूर करता है। अभार पहाड़ पर चढ़ना। एक पर्वतारोही प्रयास और धीरज के माध्यम से प्रगति करता है। आध्यात्मिक विकास के लिए भी लगातार एनर्जी की जरूरत होती है। अभार तितली उभर रही है। एक कैटरपिलर तितली बनने से पहले कोकून के अंदर घुल जाता है। बदलाव अक्सर असहज लगता है, फिर भी अंदर की आग के बिना पुनर्जन्म नहीं हो सकता। अभार मणिपुर और क्रिया। सपने तो बहुत से लोग देखते हैं, पर अमल कुछ ही करते हैं। मणिपुर बदलता है। इरादे को कार्रवाई में बदलना, संभावना को हकीकत में बदलना। इस चक्र के बिना आध्यात्मिकता कल्पना ही रह जाती है। अभार बीज मंत्र। कृष्ण ने समझाया, मणिपुर का मुख्य बीज मंत्र है रंग। यह ध्वनि निम्न से संबंधित है। आग, जीवन शक्ति, परिवर्तन, आंतरिक शक्ति। जब गहराई से जप किया जाता है तो इससे ये एहसास हो सकते हैं: गर्मी, सक्रियन, ताकत, ऊर्जावान आंदोलन। अभार अग्नि ध्यान। कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया, 1. स्थिर होकर बैठो। 2. नाभि के हिस्से में जागरूकता लाए। 3. गहरी सांस। 4. पेट के बीच में एक सुनहरी लौ की कल्पना करें। 5. मन ही मन जप करें, रंग रंग रंग। 6. लौ को स्थिर और चमकदार होते हुए महसूस करें। 7. डर, आलस और उलझन को अंदर की आग में डाल दो। अभार भट्टी का गहरा अर्थ। कुमार ने फिर लोहार की भट्टी की ओर देखा। कृष्ण ने धीरे से कहा, कुमार, हर इंसान के अंदर आग होती है। वही आग बन सकती है गुस्सा, विनाश, लालच या करोड़ों ही। साहस, परिवर्तन, बुद्धि, आध्यात्मिक शक्ति अंतर जागरूकता में है। अंतिम शिक्षण। कृष्ण ने कुमार की आंखों में गहराई से देखा और कहा, मणिपुर परिवर्तन की पवित्र कला सिखाता है। आग के बिना कुछ भी विकसित नहीं होता, लेकिन बुद्धिमान न तो आग को दबाते हैं और न ही उससे भस्म होते हैं। वे इसे परिष्कृत करते हैं। तब आंतरिक अग्नि बन जाती है। स्पष्टता, अनुशासित शक्ति, निडर कार्रवाई, आध्यात्मिक चमक। जैसे सोना आग से शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा चेतना के परिवर्तन से प्रकाशमान होती है। सूरज डूबने लगा था। जंगल में चमेली के फूलों की खुशबू के साथ हल्की हवा चल रही थी। पक्षी धीरे धीरे अपने घोंसलों में लौट रहे थे। माहौल शांत लग रहा था। कृष्ण ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और एक हल्की सांस ली।
फिर उन्होंने कुमार की ओर देखा और धीरे से कहा, कुमार, अब हम पवित्र केंद्र पर आते हैं। अनाहत चक्र, हृदय का कमल। अनाहत चक्र, कृष्ण ने कहा। अनाहत इनके बीच का सेतु है। निम्न और उच्च चेतना, सहज ज्ञान और बुद्धि, स्वयं और सार्वभौमिकता। निचले चक्र ज्यादातर इनसे जुड़े होते हैं। उत्तरजीविता, आनंद, शक्ति। लेकिन अनाहत इनके लिए दरवाजा खोलता है। करुणा, प्यार, समानुभूति, सद्भाव, आध्यात्मिक भक्ति। अनाहत का मतलब? कुमार ने पूछा। अनाहत का क्या अर्थ है? कृष्ण ने उत्तर दिया, इसका मतलब है अप्रभावित। जैसा कि ऋषियों ने कहा, अनाहत नाद, बिना टकराए अंदर की आवाज, दिल एक हल्का वाइब्रेशन भी दिखाता है जो बाहरी टक्कर से नहीं बनता। सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। यह किसी ताकत से नहीं आता, यह जागी हुई चेतना से अपने आप निकलता है। 12 पंखुड़ियां, कृष्ण ने धरती पर कमल बनाया। यह चक्र 12 पंखुड़ियों का प्रतीक है। पंखुड़ियों में ये शब्दांश होते हैं: कंग खान, गण घन, नंग चन, छन जनवरी, झन छन, नन तन। ये दिन से जुड़े हल्के इमोशनल और एनर्जेटिक पैटर्न दिखाते हैं। वायु तत्व, कृष्ण ने कहा। अनाहत का तत्व वायु है। क्यों? क्योंकि हवा स्वतंत्र रूप से घूमता है, सब कुछ छूता है, पकड़ा नहीं जा सकता। सांस के माध्यम से सभी जीवन को जोड़ता है। हवा की तरह प्यार अदृश्य रूप से चलता है, फिर भी हर चीज पर असर डालता है। हवा में खुशबू। कृष्ण ने पास से एक चमेली का फूल तोड़ा। यह फूल देखो, यह एक ही स्थान पर रहता है, फिर भी इसकी सुगंध हवा के माध्यम से सर्वत्र फैल जाती है। आप सुगंध को देख नहीं सकते, फिर भी आप इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम चेतना के माध्यम से अदृश्य रूप से फैलता है। एक प्यार करने वाला इंसान चुपचाप अपने आसपास का माहौल बदल देता है। प्रेम का अदृश्य स्वरूप कृष्ण ने समझाया। प्यार हवा की तरह सूक्ष्म है। तुम नहीं कर सकते इसे पकड़ो, इसे तौले, कैद करो, फिर भी यह मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। एक प्यार भरी मौजूदगी ये कर सकती है। शांत भय, दुख को दूर करो, साहस जगाओ, बदले। जैसे हवा में चुपचाप खुशबू फैलती है। गर्मियों में ठंडी हवा, तेज गर्मी के बाद ठंडी हवा सभी को राहत देती है। यह नहीं पूछता जो अमीर है, दरिद्र कौन है, जो योग्य है। यह सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। सच्ची करुणा भी ऐसी ही होती है। सभी की साझा सांस। कृष्ण ने पूछा, कुमार, क्या हवा चुनती है कि किसे पालना है? कुमार ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए। सांस प्रवेश करती है, संत, पाप करने वाला, स्वयंभू, राजा, भिखारी समान। जागृत हृदय सार्वभौमिक भी बन जाता है। अनाहत का मनोवैज्ञानिक अर्थ कृष्ण ने समझाया। अनाहत नियंत्रित करता है। प्यार, करुणा, क्षमा, भावनात्मक उपचार, समानुभूति, कनेक्शन, भक्ति, विश्वास, सद्भाव। इस लेवल पर चेतना पूछती है, क्या मैं प्यार कर सकता हूं? क्या मैं खोल सकता हूं? क्या मैं बिना डरे कनेक्ट कर सकता हूं? निम्न प्रेम बनाम उच्च प्रेम, कुमार ने पूछा। आसक्ति और सच्चे प्यार में क्या अंतर है? कृष्ण ने उत्तर दिया, लगाव कहता है तुम्हें मुझे पूरा करना होगा। प्रेम कहता है आप फले फूले। लगाव डर से चिपकता है, प्यार पूर्णता से निकलता है। सूरज बिना कुछ मांगे सब पर चमकता है, ज्यादा प्यार अपने आप मिलता है। छाया देने वाला पक्षी। एक पक्षी पुरस्कार के लिए नहीं गाता, बल्कि इसलिए कि गीत उसके अस्तित्व से स्वाभाविक रूप से बहता है। इसी तरह जागा हुआ दिल अपने आप प्यार जाहिर करता है। आखेरा में छाया देने वाला पेड़। एक पेड़ लकड़हारे को भी छाया देता है। दया निजी फायदे पर निर्भर नहीं करती। संतुलित अनाहत संतुलित होने पर दयालुता स्वाभाविक हो जाती है, क्षमा संभव हो जाती है, भावनात्मक घाव भर जाते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं, मन की शांति बढ़ती है।
ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से गर्मजोशी बिखेरता है। दूसरे लोग उनके पास शांति महसूस करते हैं। आवरुद्ध हृदय ऊर्जा। जब अनाहत आवरुद्ध हो, भावनात्मक दर्द कठोर हो जाता है, कमजोरी का डर पैदा होता है, अलगाव बढ़ता है, कड़वाहट दिखाई देती है, भरोसा करने में असमर्थता उभरती है। व्यक्ति दिल को बंद करके उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन बंद सुरक्षा प्यार को भी रोकती है। आवरुद्ध खिड़कियां। जिस घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती है, वो अंधेरा और बासी हो जाता है। इसी तरह डर से बंद दिल अपनी ताकत खो देता है। आवरुद्ध हृदय ऊर्जा। अत्यधिक भावनात्मक लगाव। कृष्ण ने चेतावनी दी, संतुलन आवश्यक है। असंतुलित हृदय ऊर्जा से ये हो सकता है: निर्भरता, भावनात्मक अतिशयता, अधिकार जताना, सीमाएं तय करने में असमर्थता। हवा को आज़ादी से बहना चाहिए, तूफान नहीं बनना चाहिए। आवरुद्ध हृदय ऊर्जा। हिंसक हवा आराम देती है, लेकिन तेज तूफान बर्बाद कर देता है। प्यार के लिए भी समझदारी और बैलेंस की जरूरत होती है। टूटा हुआ यंत्र। अगर तारों को बहुत कसकर खींचा जाए तो वे टूट जाते हैं। अगर वे बहुत ढीले हो तो वे संगीत नहीं बना सकते। दिल को खुलेपन और समझदारी के बीच बैलेंस रखना चाहिए। अनाहत और सूक्ष्म नाद। कुमार ने पूछा, सूक्ष्म नाद हृदय से क्यों जुड़ा है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि हृदय इतना शांत हो जाता है कि वो गहरे स्पंदन को सुन सके। जब चेतना अनाहत तक पहुंचती है, मन नरम हो जाता है, अहंकार कमजोर होता है, अंदरूनी संवेदनशीलता जागती है। साधक अस्तित्व के सूक्ष्म आयामों को समझने लगता है। यही कारण है कि कई योगियों ने हार्ट सेंटर के जरिए अंदरूनी नाद का अनुभव किया। आवरुद्ध हृदय ऊर्जा। प्रेम और आध्यात्मिक जागृति। कृष्ण ने समझाया, हृदय जागृति के बिना आध्यात्मिकता शुष्क हो जाती है। दया के बिना ज्ञान घमंड पैदा करता है। प्यार के बिना ताकत खतरा पैदा करती है। अनाहत ज्ञान को मानवीय बनाता है। आवरुद्ध हृदय ऊर्जा। दीपक दोनों देता है, रोशनी, गर्मी। सच्ची आध्यात्मिकता देती है समझ, करुणा। आवरुद्ध हृदय ऊर्जा। नदी और महासागर। एक नदी अंततः सागर में विलीन हो जाती है। इसी तरह हर इंसान का दिल यूनिवर्सल चेतना में मिल जाना चाहता है। ये चाहत भक्ति बन जाती है। आवरुद्ध हृदय ऊर्जा। जब दर्पण से धूल हटा दी जाती है तो प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। जब इमोशनल घाव भर जाते हैं तो प्यार अपने आप झलकता है। आवरुद्ध हृदय ऊर्जा। बीज मंत्र। कृष्ण ने समझाया, अनाहत का मुख्य बीज मंत्र है यंग। ये ध्वनि निम्न से संबंधित है: वायु, विस्तार, भावनात्मक खुलापन, करुणा, सूक्ष्म कंपन। जब गहराई से जप किया जाता है तो इससे ये एहसास हो सकते हैं: विशालता, कोमलता, भावनात्मक मुक्ति, आंतरिक शांति। आवरुद्ध हृदय ऊर्जा। अभ्यास, हृदय ध्यान। कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया, 1. चुप बैठ। 2. छाती के बीच में ध्यान लगाएं। 3. धीरे धीरे सांस लें। 4. दिल में एक हल्की हरी या सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। 5. मन ही मन जप करें, यन यन यन। 6. हर सांस के साथ दिल को खुला और बड़ा होता हुआ महसूस करें। 7. करुणा को स्वाभाविक रूप से पैदा होने दें। प्यार का गहरा रहस्य। कुमार ने धीरे से पूछा, प्यार में खुशी और दर्द दोनों क्यों महसूस होते हैं? कृष्ण दया से मुस्कुराए, क्योंकि प्रेम अलगाव को खत्म कर देता है। अहंकार को खत्म होने का डर है, आत्मा इसके लिए तरसती है। इस तरह दिल, डर और एकता के बीच लड़ाई का मैदान बन जाता है। बर्फ पिघलना। जब बर्फ पिघलती है तो उसकी कठोर सीमाएं गायब हो जाती हैं। प्यार साइकोलॉजिकल अलगाव को पिघला देता है। 2 लैंप। जब एक दीपक दूसरा दीपक को जलाता है तो उसकी लौ कम नहीं होती। सच्चा प्यार बांटने से बढ़ता है। आकाश और पक्षी।
पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं, फिर भी आकाश कभी उन्हें अपने अधिकार में करने की कोशिश नहीं करता। जागृत हृदय बिना किसी कैद के प्रेम करता है। अंतिम शिक्षण। कृष्ण ने कुमार की आंखों में गहराई से देखा। शाम की हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, कुमार, अनाहत पवित्र रहस्य सिखाते हैं कि प्रेम केवल भावना नहीं है, ये जागृत चेतना की प्राकृतिक सुगंध है। जैसे फूल स्वाभाविक रूप से सुगंध छोड़ते हैं, वैसे ही जागृत हृदय स्वाभाविक रूप से करुणा बिखेरता है। समझदार लोग प्यार को जबरदस्ती नहीं करते, वे उस डर को दूर करते हैं जो इसे रोकता है। तब प्रेम सहजता से बहने लगता है, जैसे सुगंध अदृश्य रूप से हवा में फैल जाती है। जंगल के ऊपर रात का आसमान एकदम साफ हो गया था। चांद चमक रहा था और दूर से आती हर आवाज, बहता पानी, पत्तों से गुजरती हवा, कीड़ों का धीमा गाना बहुत साफ सुनाई दे रही थी। कृष्ण ने खुले आसमान की ओर देखते हुए कहा, कुमार, अब हम विशुद्धि चक्र पर आते हैं। शुद्धि और पवित्र अभिव्यक्ति का केंद्र। विशुद्धि चक्र। कृष्ण ने कहा, विशुद्धा शब्द का अर्थ है विशेष रूप से शुद्ध या पूर्ण शुद्धि। ये चक्र इनसे संबंधित है: आवाज, कंपन, भाषण, अभिव्यक्ति, सच, प्रतिध्वनि, सूक्ष्म शुद्धिकरण। इसकी जगह है बेले का हिस्सा। इसका तत्व है ईथर या स्पेस, आकाश। ईथर क्यों? कुमार ने पूछा। ये चक्र अंतरिक्ष से क्यों जुड़ा हुआ है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि ध्वनि के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। बिना स्थान के कंपन यात्रा नहीं कर सकता, संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन सामने नहीं आ सकता। इसी तरह सच्ची बात कहने के लिए अंदर का खुलापन जरूरी है। 16 पंखुड़ियां, स्वर। कृष्ण ने रेत पर एक चमकता हुआ कमल बनाया। विशुद्ध चक्र में 16 पंखुड़ियां होती हैं। इन पंखुड़ियों में संस्कृत स्वर है: अ, आ, मै, ई, उ, एर, ओ, आ, ए, औ, अंध, आह्र। ये सिर्फ आम अक्षर नहीं है। ऋषियों ने इन्हें जीवित वाइब्रेशन की शुद्ध धाराओं के रूप में देखा। स्वर विशुद्धि से क्यों संबंधित है? कृष्ण ने समझाया, व्यंजनों को संरचना की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं। स्वर सीधे सांस से निकलते हैं। इस प्रकार वे प्रतीक है शुद्ध गति, जीवन शक्ति, निर्बाध कंपन। जैसे सांस खुली जगह से बहती है, वैसे ही स्वर चेतना के क्षेत्र से बहते हैं। साफ आकाश। कृष्ण ने खुले आकाश की ओर इशारा किया। जब आसमान साफ होता है तो आवाज बहुत सुंदर तरीके से फैलती है, लेकिन तूफान के दौरान आवाज खराब हो जाती है। इसी तरह जब मन डर, गुस्से या बेईमानी से भर जाता है तो बोलने का तरीका बिगड़ जाता है। विशुद्धि अभिव्यक्ति को शुद्ध करती है। कृष्ण ने समझाया, विशुद्धि नियंत्रित करती है संचार, सच्चाई, रचनात्मकता, प्रामाणिक अभिव्यक्ति, सुनना, कंपन, संवेदनशीलता, ध्वनि के माध्यम से शुद्धिकरण। इस लेवल पर चेतना पूछती है, क्या मैं सच बता सकता हूं? क्या मैं ध्यान से सुन सकता हूं? शुद्धिकरण का अर्थ? कुमार ने पूछा। यहां शुद्धि से क्या तात्पर्य है? कृष्ण ने उत्तर दिया, शुद्धिकरण का अर्थ है विकृति को दूर करना। गंदे पानी पर विचार करें। पानी खुद नष्ट नहीं होता, केवल अशुद्धता ही जमती है। इसी प्रकार विशुद्धि विकृतियों को दूर करती है। भाषण, भावना, सोचा, कंपन। तब चेतना खुद को साफ तौर पर जाहिर करती है। मैला पानी साफ हो रहा है। जब गंदा पानी शांत हो जाता है तो अपने आप ही साफ दिखने लगता है। इसी तरह जब मानसिक बेचैनी कम होती है तो सत्य सामने आता है। धूल से ढकी बांसुरी शुद्ध संगीत उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी तरह डर, झूठ, दबी हुई भावनाएं और कंफ्यूजन असली बात कहने में रुकावट डालते हैं। प्यूरिफिकेशन से रेजोनेंस वापस आता है। ऋषियों ने देखा कि वाणी चेतना पर गहरा प्रभाव डालती है। शब्द ठीक होना, प्रेरित करना, नष्ट करना, शांत, घाव, जागो। ध्वनि रचनात्मक शक्ति है। इस तरह विशुद्धि पवित्र वाइब्रेशन से जुड़ गई। एक पहाड़ी घाटी में हर आवाज गूंजती है। इसी तरह बोला गया हर शब्द चेतना में सूक्ष्म प्रभाव छोड़ता है। भाषण बोलने वाले
और सुनने वाले दोनों को बनाता है। एक ही मुंह से निकल सकता है, जहर या अमृत। बोलने से झगड़ा या इलाज हो सकता है। इसीलिए गले के केंद्र को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। टूटी हुई घंटी विकृत ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी तरह अंदरूनी बंटवारा कम्युनिकेशन को बिगाड़ देता है। संपूर्णता से स्पष्टता आती है। विशुद्धि के सबसे गहरे पहलुओं में से एक है। जब लोग लगातार सच को दबाते हैं, ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है, चिंता बढ़ जाती है, अंदरूनी टकराव बढ़ता है। झूठ चेतना को आपस में बांट देता है, सत्य जोड़ता है। टेढ़ा बांस हवा के बहाव को बिगाड़ देता है। इसी तरह बेईमानी से कही गई बात अंदर की एनर्जी को बिगाड़ देती है। गंदा दर्पण खराब प्रतिबिंब देता है। साफ ना बोलना साफ ना होने वाली सोच को दिखाता है। एक कुशल गायक पहले वाद्य यंत्र को धुन देता है। इसी तरह योगी वाणी विचार और इरादे को शुद्ध करता है। तभी पवित्र ध्वनि शक्तिशाली बनती है। कुमार ने पूछा, सुनना भी क्यों महत्वपूर्ण है? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि सच्चे संचार के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, अभिव्यक्ति और ग्रहणशीलता। ज्यादातर लोग सिर्फ अपना बचाव करने के लिए ही सुनते हैं। गहराई से सुनना बहुत कम होता है। शांत झील चंद्रमा को दर्शाती है। एक अशांत झील चंद्रमा को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है। इसी तरह एक बेचैन मन सच में सुन नहीं सकता। सुनने के लिए अंदरूनी जगह की जरूरत होती है। केवल खाली बर्तन ही पानी ग्रहण कर सकता है। जो अहंकार से भरा है वो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जब हवा खोखले बांस से होकर गुजरती है तो संगीत निकलता है। बिना अहंकार वाला मन बेहतर एक्सप्रेशन का एक जरिया बन जाता है। विशुद्धि अवस्था में ध्वनि उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती जाती है। मंत्र अब सिर्फ बोलकर दोहराना नहीं रह गया है। अभ्यासी को यह महसूस होने लगता है। कंपन, प्रतिध्वनि, एनर्जी से जुड़ी शुद्धि। ध्वनि सीधे चेतना को बदलना शुरू कर देती है। कुमार ने पूछा, यदि विशुद्धि ध्वनि के बारे में है तो ऋषि मौन को क्यों महत्व देते हैं? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, क्योंकि शुद्ध वाणी मौन से ही निकलती है। जो मौन को समझता है वही ध्वनि को सही मायने में समझता है। नोट्स के बीच की जगह संगीत सिर्फ सुरों से नहीं बल्कि उनके बीच की खामोशी से भी बनता है। शांति के बिना केवल शोर होता है। धनुर्धर की स्थिरता। तीर छोड़ने से पहले धनुर्धर पूरी तरह स्थिर हो जाता है। सच्ची वाणी अंदर की शांति से निकलती है। खुला आकाश। आकाश अनुमति देता है। पक्षी, बादल, तूफान, सूर्य का प्रकाश फिर भी अछूता रहता है। इसी तरह शुद्ध मन बिना किसी गड़बड़ी के सभी अनुभवों को होने देता है। ये विशालता ही विशुद्धि है। विशुद्धि और आकाश कृष्ण ने और गहराई से समझाया। ईथर सबसे सूक्ष्म तत्व है। पृथ्वी ठोस है, पानी बहता है, आग बदलती है, हवा चलती है, लेकिन अंतरिक्ष में सब कुछ समाया हुआ है। इसी तरह विशुद्धि सूक्ष्म चेतना में विस्तार को दिखाता है। साधक अंदर से ज्यादा खुला हो जाता है। बीज मंत्र कृष्ण ने समझाया। विशुद्धि का मुख्य बीज मंत्र है हाँ। ये ध्वनि निम्न से संबंधित है: ईथर, खुलापन, शुद्धिकरण, प्रतिध्वनि, व्यापक जागरूकी। जब गहराई से जप किया जाता है तो इससे ये एहसास हो सकते हैं: विस्तार, गले या सिर में कंपन, सूक्ष्म विशालता, स्पष्टता। अभ्यास, ध्वनि शुद्ध करना। कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया। 1. आराम से बैठो। 2. गले पर ध्यान दे। 3. धीरे धीरे सांस ले। 4. मन ही मन जप करे, हाँ हाँ हाँ। 5. गले और छाती में वाइब्रेशन फैलते हुए महसूस करे। 6. बोलने के तरीके को ईमानदारी से देखे। 7. धीरे और होशपूर्वक सच बोलने की प्रैक्टिस करे। 8. तुरंत रिएक्शन दिए बिना ध्यान से सुनने की प्रैक्टिस करे। गहरा आध्यात्मिक अर्थ। कुमार ने पूछा, जब विशुद्धा पूरी तरह जागृत हो जाती है तो क्या होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अभिव्यक्ति सत्य के साथ जुड़ जाती है। तब वाणी उपचार बन जाती है, शब्द उपस्थिति रखते हैं, मौन शक्तिशाली हो जाता है, ध्वनि पवित्र कंपन बन जाती है। व्यक्ति अब केवल अहंकार से नहीं
बल्कि गहरी जागरूकता से बोलता रहे। अंतिम शिक्षण। रात की ठंडी हवा पेड़ों के बीच से धीरे धीरे गुजर रही थी। कृष्ण ने विशाल खुले आकाश की ओर देखा और कहा, कुमार, विशुद्धि पवित्रता का पवित्र रहस्य सिखा दी है। जब भीतर का आकाश साफ हो जाता है तो सत्य अपने आप गूंजने लगता है। तब शब्द बंधन उत्पन्न नहीं करते, वे चेतना के वाहन बन जाते हैं। जैसे साफ आसमान आवाज को खूबसूरती से फैलने देता है, वैसे ही शुद्ध आत्मा सत्य को बिना किसी रुकावट के बहने देती है। रात बहुत शांत हो गई थी। कृष्ण और कुमार एक पहाड़ी पर बैठे थे और शांत जंगल को देख रहे थे। चांद बादलों के पीछे गायब हो गया था और जमीन पर अंधेरा छा गया था। कृष्ण ने एक छोटा तेल का दीपक जलाया। तुरंत ही उनके चारों ओर का अंधेरा छंट गया। कुमार चुपचाप देखता रहा। तब कृष्ण ने धीरे से कहा, कुमार, अब हम आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं, जो अंतर्दृष्टि, आंतरिक दृष्टि और जागृत बुद्धि का केंद्र है। आज्ञा चक्र। कृष्ण ने कहा, आज्ञा शब्द का अर्थ है आज्ञा, अधिकार, धारणा, आंतरिक मार्गदर्शन। आज्ञा चक्र को इस नाम से जाना जाता है। कमांड सेंटर, ज्ञान की आंख, ज्यादा जागरूकता का रास्ता। इसका स्थान है भौहों के बीच, जिसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है। इसे कमांड सेंटर क्यों कहा जाता है? कुमार ने पूछा। ऋषियों ने इसे कमांड सेंटर क्यों कहा? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि ये चक्र धारणा और समझ का समन्वय करता है। जैसे एक राजा केंद्र से राज्य चलाता है, वैसे ही आज्ञा भी व्यवस्थित करती है। सोचा, ध्यान, व्याख्या, आंतरिक दिशा। यह क्लैरिटी के बिना मन कंफ्यूज्ड और बिखरा हुआ हो जाता है। 2 पंखुड़ियां। कृष्ण ने 2 चमकदार पंखुड़ियों वाला कमल बनाया। इस चक्र में केवल 2 पंखुड़ियां हैं। शब्दांश है हाँ, शंख। कृष्ण ने समझाया, ये 2 पंखुड़ियां एकता की ओर बढ़ते द्वैत का प्रतीक है। निचले लेवल पर मन देखता है स्वयं और अन्य, सुख और दुख, सफलता और असफलता, आंतरिक और बाहरी। आज्ञा इन विभाजनों को खत्म करना शुरू कर देती है। आज्ञा का मतलब कृष्ण ने समझाया। आज्ञा का संबंध है अंतर्ज्ञान, धारणा, अंतर्दृष्टि, भेदभाव, जागरूकता, उच्च बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि, एकता। इस लेवल पर चेतना पूछती है, सच क्या है? विचार से परे मैं कौन हूं? दिखावे के पीछे क्या है? अंधेरे में दीपक। कृष्ण ने छोटा तेल का दीपक उठाया। एक दीपक पूरे कमरे से भ्रम दूर कर देता है। दीपक के सामने वस्तुएं मौजूद थी, लेकिन साफ साफ नहीं देखा जा सका। दीपक के बाद सब कुछ दिखाई देने लगा। इसी प्रकार आज्ञा धारणा को प्रकाशित करती है। बुद्धि सत्य नहीं बनाती, ये वही बताती है जो पहले से मौजूद था। अज्ञानता और गलत धारणा। कृष्ण ने समझाया, अधिकांश दुख वास्तविकता से नहीं, बल्कि वास्तविकता को गलत समझने से आते हैं। सामान्य मन प्रोजेक्ट्स डर, भ्रम पैदा करता है, आंशिक धारणा से चिपका रहता है। आज्ञा स्पष्टता लाती है। रस्सी को सांप समझ लिया गया। अंधेरे में रस्सी सांप जैसी दिख सकती है। डर तुरंत पैदा होता है, लेकिन जब रोशनी आती है तो डर तुरंत गायब हो जाता है। सांप असल में कभी था ही नहीं। इसी तरह कई साइकोलॉजिकल डर अज्ञानता की वजह से होते हैं। जागरूकता भ्रम को खत्म कर देती है। बादलदार कांच गंदी खिड़की दृष्टि को विकृत करती है। वैसे ही अहंकार, लगाव, पूर्वाग्रह, इमोशनल उथल पुथल, बादल जैसा एहसास आज्ञा देखने को शुद्ध करती है। अंतर्ज्ञान बनाम विचार। कुमार ने पूछा, अंतर्ज्ञान क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अंतर्ज्ञान मानसिक विश्लेषण से पहले प्रत्यक्ष ज्ञान है। आम सोच धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अंतर्ज्ञान तुरंत संपूर्णता को समझ लेता है, जैसे किसी पहाड़ की चोटी से पूरा नज़ारा देखना। अनुभवी तीरंदाज। एक अनुभवी तीरंदाज अब हर चाल का हिसाब दिमाग से नहीं लगाता। सोच और काम एक हो जाते हैं। ये सहज बुद्धि है। पक्षी प्रवास। पक्षी बिना नक्शे के ही बहुत दूर तक प्रवास करते हैं। एक गहरी बुद्धि उन्हें रास्ता दिखाती है। इसी तरह इंसानी चेतना में एनालिटिकल सोच से ज्यादा गहरी समझ होती है। दर्पण प्रतिबिंब।
स्थिर दर्पण स्पष्ट प्रतिबिंबित करता है, खराब शीशा इमेज को बिगाड़ देता है। शांत मन सीधे सत्य को दर्शाता है। आजना और द्वैत कृष्ण ने समझाया। निचला मन वास्तविकता को लगातार विभाजित करता है। ये सोचता है, ये अच्छा है, ये अब बुरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। आजना को अंदरूनी एकता का एहसास होने लगता है। महासागर और लहरें लहरें अलग अलग दिखाई देती है, फिर भी सभी सागर है। इसी तरह जीव अलग अलग दिखते हैं, फिर भी सभी एक ही चेतना के अंदर पैदा होते हैं। आजना इसे सीधे तौर पर समझने लगती है। ऑक्सीखान कई बर्तन एक जगह, कई मिट्टी के बर्तनों में जगह होती है। जब बर्तन टूट जाते हैं तो जगह वैसी ही रहती है। शरीर और व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, लेकिन चेतना खुद अलग नहीं हो सकती। ऑक्सीखान सफेद प्रकाश और रंग प्रिज्म से होकर कई रंगों में दिखाई देती है। इसी तरह एक चेतना अनगिनत रूपों में प्रकट होती है। आजना विविधता के पीछे एकता देखती है। ऑक्सीखान मनोवैज्ञानिक अर्थ कृष्ण ने समझाया। जब आजना संतुलित होती है, समझ साफ हो जाती है, अंतर्ज्ञान गहरा होता है, अधिक सोचना कम हो जाता है, जागरूकता केंद्रित हो जाती है, अंदरूनी ज्ञान जागता है। ऐसा व्यक्ति बन जाता है समझदार, व्यावहारिक, शांत, अंदरूनी तौर पर निर्देशित। ऑक्सीखान अवरुद्ध आजना जब आजना कमजोर या धुंधली हो, भ्रम बढ़ता है, मानसिक धुंध विकसित होती है, बहुत ज्यादा शक पैदा होता है, कल्पना विकृत हो जाती है, व्यक्ति ऊपरी दिखावे में फंस जाता है। व्यक्ति टुकड़े तो देखता है लेकिन पूरा नहीं देख पाता। अत्यधिक मानसिक गतिविधि कृष्ण ने चेतावनी दी। अत्यधिक अनियंत्रित चिंतन भी आज्ञा को विचलित करता है। एक ओवरएक्टिव दिमाग बन जाता है। बेचैन होना, बुद्धि के बिना विश्लेषणात्मक, अंतहीन कॉन्सेप्ट में फंसे हुए। सच्ची समझ के लिए शांति जरूरी है। मतम मैला पानी जब पानी को लगातार हिलाया जाता है तो वो साफ नहीं हो सकता। बुद्धि के उभरने के लिए मन को भी स्थिर रहने की जरूरत होती है। उल्लू भाष उल्लू रात में साफ देखता है क्योंकि उसकी समझ अंधेरे के हिसाब से ढल चुकी होती है। इसी तरह जागा हुआ मन सत्य को देखता है, जहां सामान्य समझ भ्रम को देखती है। पर्वत शिखर पहाड़ की चोटी से यात्री देखता है नदियां, वन, गांव सब एक साथ। ज्यादा जागरूकता से आपसी जुड़ाव का एहसास होता है। आज्ञा और ध्यान कुमार ने पूछा, ध्यान आज्ञा को कैसे जागृत करता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, ध्यान बिखरे हुए ध्यान को एकत्रित करता है। आमतौर पर मन बाहर की ओर इस तरह चलता है, इंद्रियां, इच्छाएं, यादें, भय। जब जागरूकता केंद्रित और स्थिर हो जाती है तो आज्ञा जागृत होती है। तीसरी आंख का प्रतीक कृष्ण ने समझाया। तीसरी आंख का मतलब भौतिक आंख नहीं है। ये प्रतीक है दिखावे से परे अंतर्दृष्टि, प्रत्यक्ष धारणा, जागृत जागरूकता। दो भौतिक आंखें रूप देखती है, आंतरिक आंख सार देखती है। किसी व्यक्ति को पढ़ना। एक बुद्धिमान बुजुर्ग बिना ज्यादा बोले ही दूसरे व्यक्ति का दुख समझ जाता है। ये गहरी समझ है। जड़ को देखना। एक माली केवल पत्तियों की ही नहीं बल्कि जड़ों की भी जांच करता है। आज्ञा दिखावे के नीचे कारणों की तलाश करती है। कई झीलों में चांद का प्रतिबिंब। एक चांद कई झीलों में दिखाई देता है। इसी तरह एक चेतना अनगिनत मनों के जरिए रिफ्लेक्ट होती है। आज्ञा इस एकता को पहचानती है। आज्ञा और अहंकार। कुमार ने पूछा, यहां अहंकार का क्या होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, आज्ञा अवस्था में अनगाव का भ्रम कमजोर हो जाता है। साधक समझने लगता है, विचारों को देखा जाता है, भावनाओं को देखा जाता है, व्यक्तित्व देखा जाता है। इस प्रकार देखने वाला मन से भी गहरा है। ये एहसास चेतना को गहराई से बदल देता है। बीज मंत्र। कृष्ण ने समझाया, आज्ञा से जुड़ी मुख्य ध्वनियां हैं हा, क्षम। ये प्रतीक है द्वैत का विघटन, एकीकरण, जागृत जागरूकता। इन ध्वनियों पर ध्यान करने से ये हो सकता है मानसिक स्पष्टता, आंतरिक ध्यान, व्यापक जागरूकता,
सूक्ष्म स्थिरता, अभ्यास, आंतरिक प्रकाश, ध्यान। कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया। 1. आराम से बैठो। 2. भौहों के बीच जागरूकता लाए। 3. चेहरे को पूरी तरह से आराम दे। 4. बिना किसी लगाव के विचारों को देखे। 5. मन ही मन जप करे, हाँ क्षम। 6. माथे के बीच में एक चमकदार नीली या सफेद रोशनी की कल्पना करें। 7. ध्यान को स्थिर और खुला होने दे। कृष्ण ने कहा, विचारों को जबरदस्ती ना करे, कल्पना नहीं स्पष्टता की तलाश करें। बुद्धि से परे कुमार ने धीरे से पूछा, क्या आज्ञा अंतिम अवस्था है? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, नहीं, आज्ञा दृष्टि देती है, लेकिन दृष्टि को भी अंततः शुद्ध जागरूकता में विलीन हो जाना चाहिए। अजना में साधक को एकता का अनुभव होता है। आज्ञा से परे साधक और एकता सीधे एहसास में गायब हो जाते हैं। अंतिम शिक्षण। कृष्ण ने कुमार के सामने छोटा सा दीपक रखा। अंधेरे में लौ लगातार जल रही थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, कुमार, आज्ञा चेतना के भीतर ज्ञान का दीपक है। जब ये जागृत होता है तो भ्रम दूर होने लगता है। दुनिया वही रहती है, फिर भी नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। एक दीपक पूरे कमरे से अंधकार दूर कर देता है। इसी तरह सच्ची अंतर्दृष्टि का एक पल वर्षों के अज्ञान को मिटा सकता है। कुंडलिनी और ध्वनि। कृष्ण ने कहा, कुंडलिनी सोई हुई चेतना है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, चेतना परिष्कृत करती है, धारणा परिष्कृत होती है, आवाज बेहतर होती है। स्थूल ध्वनि धीरे धीरे सूक्ष्म नाद बन जाती है। आखिरकार नाद भी शांति में बदल जाता है। अंतिम शिक्षण। सरपेंट राइजिंग। जैसे एक सांप जागकर बांस के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ता है, वैसे ही चेतना केंद्रीय चैनल के माध्यम से ऊपर उठती है। अंतिम शिक्षण। सोने का शोधन। सोना आग में तपकर शुद्ध होता है। इसी तरह आध्यात्मिक अभ्यास से जागरूकता और भी सूक्ष्म हो जाती है। अंतिम शिक्षण। संगीत मौन बनता जा रहा है। एक संगीतकार धीरे से बजाता है जब तक कि केवल मौन ही शेष न रह जाए। आध्यात्मिक यात्रा भी ऐसी ही है। चक्र ध्वनि अभ्यास। कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया, धीरे धीरे ऊपर की ओर जप करे। लम वम रम यम। चक्रों से ऊपर की ओर बढ़ती जागरूकता को महसूस करे। कल्पना पर जोर न डालें, बस हल्की गूंज को देखे। अंतिम शिक्षण। कृष्ण ने कुमार की आंखों में गहराई से देखा और कहा, कुमार, वैदिक ऋषियों ने पाया कि ध्वनि चेतना को परिवर्तित करती है। शब्द कर सकते हैं घाव, ठीक होना, जागो, गुलाम बनाना, आजाद करो। इसलिए ऋषियों ने ध्वनि को पवित्र माना। लेकिन याद रखो, लक्ष्य केवल जप करना नहीं है। लक्ष्य ध्वनि को उसके स्रोत तक वापस खोज निकालना है। जब तक ध्वनि मौन में विलीन नहीं हो जाती, रात गहरा चुकी होगी। जंगल के ऊपर तारे चुपचाप चमक रहे थे। पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा किसी अदृश्य भजन की तरह बह रही थी। कुमार हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने बैठ गए। कृष्ण ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे कोई ऐसी आवाज सुन रहे हों जो आमतौर पर सुनाई नहीं देती। फिर वो धीरे से बोला, कुमार, आप समझ गए, आवाज, कंपन, स्वर, मंत्र, चक्र, नादा। लेकिन अब आपको कुछ गहरी बात समझनी होगी। पुराने ऋषि मुनि ध्वनि को पवित्र क्यों मानते थे? वे घंटों तक जप क्यों करते थे? वे आध्यात्मिक विज्ञान की तरह व्याकरण का अध्ययन क्यों करते थे? वे क्यों मानते थे कि वास्तविकता स्वयं चेतना और ध्वनि से बनी है? कुमार ने ध्यान से सुना और कृष्ण ने गहरे रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। अंतिम शिक्षण। सामवेद का रहस्य। कृष्ण ने कहा, वेदों में सामवेद विशेष रूप से पवित्र ध्वनि से जुड़ा है। साधारण पाठ के विपरीत सामवेदिक जप में इस बात पर जोर दिया जाता है, दीर्घ स्वर, पवित्र पिच, प्रतिध्वनि, श्वास पर नियंत्रण,
कंपन निरंतरता। वाइब्रेशन के आगे मतलब सेकेंडरी हो गया। अंतिम शिक्षण। कंपन क्यों मायने रखता है? कुमार ने पूछा। अर्थ को समझे बिना भी ध्वनि चेतना को कैसे बदल सकती है? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। बच्चे के भाषा समझने से पहले ही माँ की लोरी बच्चे को शांत कर देती है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन सीधे चेतना पर काम करता है। अंतिम शिक्षण। माँ का गीत। एक बच्चा शब्द नहीं समझ सकता, फिर भी जब माँ धीरे से गाती है तो बच्चा शांत हो जाता है। सांस धीमी हो जाती है, डर गायब हो जाता है। आवाज में ही इमोशनल एनर्जी होती है। इसी तरह पवित्र मंत्रोच्चार नर्वस सिस्टम, सांस, मन और सूक्ष्म जागरूकता पर असर डालता है। भोर में पक्षी। कृष्ण ने जंगल की ओर इशारा किया। सूर्योदय के समय पक्षी गाना शुरू करते हैं। उनकी भाषा को समझे बिना भी उनकी आवाज वातावरण को बदल देती है। दुनिया जिंदा लगती है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन सीधे चेतना पर असर डालता है। मंदिर की घंटियां। जब मंदिर की घंटी बजती है तो लोग स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि रेजोनेंस ध्यान को रीऑर्गेनाइज करता है। पवित्र ध्वनि मन को एक जैसा बना सकती है। अनुनाद का विज्ञान कृष्ण ने समझाया। जब ध्वनि को ध्यानपूर्वक लंबा किया जाता है तो शरीर स्वयं एक प्रतिध्वनि कक्ष बन जाता है। अलग अलग टोन का असर होता है। सांस की लय, दिल की धड़कन, भावनाएं, मानसिक अवस्थाएं, तंत्रिका तंत्र। यही कारण है कि प्राचीन मंत्रोच्चार बहुत सटीक था। सिर्फ म्यूजिकल नहीं, बल्कि वाइब्रेशनल साइंस। दीर्घ स्वर कृष्ण ने दिखाया। आ आ आ आ आ। आवाज एक लहर की तरह फैल गई। लंबे स्वर निरंतरता बनाते हैं। मन आमतौर पर लगातार उछलता रहता है। विचार से विचार, स्मृति से स्मृति, इच्छा की इच्छा। लेकिन लंबे समय तक चलने वाली आवाज से ये होता है स्थिरता, लयबद्ध श्वास, मानसिक एकीकरण। तेल का बहना। कृष्ण ने कहा, जब तेल धीरे धीरे गिरता है तो यह एक निरंतर धारा बनाता है। इसी तरह लंबे समय तक जप करने से लगातार जागरूकता पैदा होती है। एक चरखा। एक घूमता हुआ पहिया सुचारू रूप से घूमने पर स्थिर प्रतीत होता है। इसी तरह स्थिर मंत्र मानसिक बिखराव को कम करता है। एक गुफा से हवा। जब हवा किसी गुफा से गुजरती है तो एक गहरी गुनगुनाहट की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। जप के दौरान इंसान का शरीर भी रेजोनेंस का चैम्बर बन जाता है। अभ्यास। वैदिक मंत्रोच्चार सुनना। कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया। 1. चुप बैठ। 2. लंबे समय तक चलने वाले वैदिक मंत्रोच्चार को सुने। 3. मतलब का एनालिसिस मत करो। 4. बस ध्यान से देखें। ओ सांस धीमी होना, ओ विचारों का नरम होना, ओ जागरूकता बढ़ाना। कृष्ण ने कहा, कभी कभी वाइब्रेशन शब्दों से ज्यादा गहराई से सिखाती है। जंगल फिर से शांत हो गया था। कृष्ण ने एक गिरा हुआ पत्ता उठाया और कुमार के सामने रख दिया। कुमार, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ग्रामर का मतलब सिर्फ सही बोलना है, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने इससे कहीं अधिक गहरी बात देखी थी। वे व्याकरण को अस्तित्व की छिपी हुई बुद्धिमत्ता के द्वार के रूप में देखते थे। कुमार हैरान दिखे। व्याकरण कैसे आध्यात्मिकता बन सकता है? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। क्योंकि व्याकरण छिपे हुए क्रम को प्रकट करता है। ब्रह्मांड व्यवस्थित है, कृष्ण ने कहा। अस्तित्व को ध्यान से देखो। कुछ भी रैंडमली काम नहीं करता। हर जगह पैटर्न है। ऋतुएं चक्रीय रूप से लौटती है। ग्रह सटीक लय में चलते हैं। सांस पैटर्न में बहती है। दिल लयबद्ध तरीके से धड़कता है। बीज छिपे हुए नियमों के अनुसार बढ़ते हैं। संगीत सामंजस्य का अनुसरण करता है। गणित स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसी तरह आवाज और भाषा भी सटीक सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऋषियों ने महसूस किया, व्यवस्था चेतना के बाहर और अंदर दोनों जगह मौजूद है। इससे ऋषि मुनियों को आश्चर्य क्यों हुआ? कृष्ण ने समझाया,
अगर बिना नियम के यादृच्छिक ध्वनियों को एक साथ फेंका जाए तो भाषा कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। फिर भी आवाज़ों के एक सीमित सेट से इंसान ये बनाते हैं: कविता, दर्शन, गाने, शास्त्र, कहानियाँ, प्रार्थनाएं, वैज्ञानिक ज्ञान। इससे पुराने ऋषि मुनि हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, सीमित ध्वनियों से अनंत अभिव्यक्ति कैसे उभर सकती है? वह सवाल आखिरकार आध्यात्मिक खोज बन गया। कुछ नोट्स से संगीत। कृष्ण ने पास पड़ी एक बांसुरी उठा ली। एक संगीतकार केवल कुछ सुरों से अनगिनत धुनें बनाता है। नोट सीमित हैं, कॉम्बिनेशन अनंत हो जाते हैं। इसी तरह भाषा एक सीमित वर्णमाला से निकलती है। जिस प्रकार 7 सुर अनगिनत गाने बनाते हैं, सीमित आवाजें अनलिमिटेड एक्सप्रेशन बनाती है। गहरा अर्थ कृष्ण ने समझाया। ऋषियों ने इसे सृष्टि का ही प्रतिबिंब माना। एक चेतना से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। एक खामोशी से अनगिनत आवाजें निकलती हैं। कुछ वाइब्रेशन से अनगिनत रूप प्रकट होते हैं। इस तरह ग्रामर ने कॉस्मिक क्रिएशन को दिखाया। अनगिनत रंगों से रंग। कृष्ण ने शाम के आसमान की ओर इशारा किया। रंगों को देखो, लाल, नारंगी, सोना, बैंगनी, गुलाबी। फिर भी कई रंग सिर्फ कुछ मुख्य सिद्धांतों के मेल से बनते हैं। इसी तरह बेसिक फोनेटिक यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से अनगिनत शब्द बनते हैं। सादगी में छिपी बुद्धिमत्ता। कृष्ण ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति सादगी में छिपी अनंतता को देखना सीख जाता है। एक छोटे से बीज में ये चीजें होती हैं: जड़ें, तना, शाखाएं, फूल, फल। इसी तरह कुछ ध्वनियों में अनंत भाषाई संभावनाएं होती है। डीएनए। कृष्ण ने रेत पर एक सर्पिल बनाया। एक छोटा सा डीएनए पैटर्न एक पूरा शरीर बनाता है। माइक्रोस्कोपिक कोड से ये निकलते हैं: आंखें, त्वचा, अंग, विचार, आंदोलन। इसी तरह छोटे साउंड पैटर्न मतलब के बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। व्याकरण का आध्यात्मिक आघात। कुमार ने पूछा, ये आध्यात्मिक बोध क्यों बन गया? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि ऋषियों ने बुद्धिमत्ता को वास्तविकता में बुना हुआ देखा। उन्हें एहसास हुआ, आवाज अस्त व्यस्त नहीं है, भाषा आकस्मिक नहीं है, अस्तित्व खुद ही छिपे हुए क्रम को दिखाता है। ये ऑर्डर खुद चेतना को दिखाता था। मक्करी का जाला। सुबह के समय मक्करी का जाला नाजुक और सुंदर दिखाई देता है। फिर भी हर स्ट्रैंड सटीक ज्योमेट्री को फॉलो करता है। इसी तरह भाषा अपने आप आती हुई लगती है, लेकिन उसके नीचे एक हैरान करने वाली बनावट होती है। बर्फ के टुकड़े। हर बर्फ के टुकड़ा अनोखा दिखता है, फिर भी सभी गणितीय नियमों से निकलते हैं। इसी तरह हर वाक्य यूनिक लगता है, फिर भी सभी फोनेटिक प्रिंसिपल से आते हैं। मंदिर वास्तुकला। एक मंदिर में हजारों नक्काशी हो सकती है, फिर भी सभी छिपे हुए वास्तुशिल्प अनुपात का पालन करते हैं। ग्रामर भाषा की बनावट है। अपाग्रपी संरचित ऊर्जा के रूप में ध्वनि। कृष्ण ने समझाया, ऋषियों ने ध्वनि को निरर्थक शोर के रूप में नहीं देखा। उन्होंने देखा जीभ की स्थिति, ध्यान की गति, कंपन बिंदु, अनुनाद पैटर्न। हर संस्कृत ध्वनि को ध्यान से मैप किया गया था। यही कारण है कि संस्कृत फोनेटिक्स बहुत रिफाइंड हो गया। संस्कृत को पवित्र क्यों माना जाता था? कुमार ने पूछा, संस्कृत के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया? क्योंकि संस्कृत का विकास ध्वनि संरचना की असाधारण जागरूकता के साथ हुआ था। आवाज़ों का अरेंजमेंट इस तरह है: अभिव्यक्ति के बिंदु, सांस के पैटर्न और कंपन क्रम। अल्फाबेट खुद चेतना और साउंड प्रोडक्शन का मैप बन जाता है। अच्छी तरह से ट्यून किया गया उपकरण। एक अच्छी तरह से ट्यून किया गया इंस्ट्रूमेंट क्लैरिटी पैदा करता है। बिना ट्यून किया हुआ इंस्ट्रूमेंट डिस्टॉर्शन पैदा करता है। ऋषियों ने भाषा को वैसे ही परिष्कृत किया जैसे संगीतकार ध्वनि को परिष्कृत करते हैं। अच्छी तरह से ट्यून किया गया इंस्ट्रूमेंट एक नदी बिना चैनल के अव्यवस्थित रूप से फैलती है। चैनल दिशा और तालमेल बनाते हैं। ग्रामर मतलब के लिए चैनल बनाता है। विचार और भाषा के बीच संबंध कृष्ण ने समझाया। विचार और भाषा गहराई से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग अंदरूनी शब्दों का इस्तेमाल करके सोचते हैं। इस प्रकार
ध्वनि को समझने से विचार की संरचना को समझने में मदद मिलती है और विचार को समझने से उससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। लहरें और महासागर। लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, फिर भी सभी एक ही सागर की हलचलें हैं। इसी तरह अलग अलग शब्द एक ही चेतना की गतिविधियां हैं। आगे आगे मिट्टी के बर्तन। कई बर्तन अलग अलग आकार के होते हैं, फिर भी सभी एक ही मिट्टी से बने होते हैं। शब्द बाहर से अलग अलग होते हैं, फिर भी वे जागरूकता के एक ही क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। एक पेड़ से शाखाएं। एक तने से 1000 शाखाएं निकलती है। इसी तरह भाषाएं अंदरूनी साउंड प्रिंसिपल से अलग अलग होती है। गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। कुमार ने धीरे से पूछा, ऋषियों ने व्याकरण के माध्यम से अंततः क्या खोजा? कृष्ण बहुत शांत हो गए। फिर उसने कहा, उन्होंने पाया कि अनेकता के पीछे एकता छिपी होती है। छिपी हुई सादगी से अनंत विविधता उभरती है। यह जानकारी इन पर लागू होती है: भाषा, संगीत, अंकशास्त्र, प्रकृति, चेतना स्वयं। ध्यान के रूप में व्याकरण। कुमार हैरान दिखे। क्या व्याकरण स्वयं ध्यान बन सकता है? कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ, जब गहराई से अध्ययन किया जाता है, ध्यान तेज होता है, पैटर्न दिखाई देने लगते हैं, ध्वनि पवित्र हो जाती है, विचार धीमा हो जाता है, जागरूकता सूक्ष्म हो जाती है। तब भाषा सिर्फ बातचीत नहीं रह जाती, यह रहस्योद्घाटन बन जाता है। आगे आगे तारों में पैटर्न देखना। आम आंखों को तारे बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स नक्षत्रों और कॉस्मिक ऑर्डर को समझते हैं। इसी तरह ऋषि ध्वनि के भीतर छिपे तालमेल को महसूस करता है। आगे आगे मास्टर संगीतकार। एक नया सीखने वाला सिर्फ शोर सुनता है, एक मास्टर बनावट, लय, बारीकी, रिश्ता सुनता है। आध्यात्मिक समझ को बेहतर बनाती है। आगे आगे एक बूंद में छिपा सागर। कृष्ण ने अपनी उंगली पर पानी की एक बूंद उठाई। सागर का पूरा स्वाद एक बूंद में मौजूद है। इसी तरह चेतना का पूरा रहस्य ध्वनि के भीतर छिपा है। आगे आगे अंतिम रहस्य। कृष्ण ने कुमार की आंखों में गहराई से देखा और कहा, कुमार, व्याकरण आध्यात्मिक बन गया क्योंकि ऋषियों ने महसूस किया अस्तित्व बोध गम्य है। ब्रह्मांड अर्थहीन अराजकता नहीं है। सांस में लय है, सितारों में गणित है, संगीत में सामंजस्य है, भाषा में संरचना है, और इन सभी के पीछे चेतना है। बुद्धिमान व्यक्ति इन पैटर्नों का अध्ययन सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं करता, बल्कि उस बुद्धिमत्ता की खोज करने के लिए करता है जिससे सभी पैटर्न उत्पन्न होते हैं। तब व्याकरण केवल व्याकरण नहीं रह जाता, यह चेतना के भीतर छिपी हुई ब्रह्मांडीय व्यवस्था का द्वार बन जाता है। शिव का ड्रम और ब्रह्मांडीय ध्वनि। कृष्ण ने आगे कहा, परंपरा कहती है कि शिव के ढोल अमरूद ने मूलभूत ध्वनि अनुक्रम उत्पन्न किए। ये बन गए संस्कृत ध्वन्यात्मकता का आधार, ब्रह्मांडीय कंपन के मॉडल, व्याकरण की नींव। ऋषियों ने भाषा को इंसानी आविष्कार नहीं, बल्कि कॉस्मिक ऑर्डर की खोज के तौर पर देखा। आगे आगे छिपा हुआ अर्थ। कुमार ने पूछा, इसे पवित्र क्यों माना जाता था? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि वही बुद्धि जो व्यवस्थित करती है, सितारे, अंकशास्त्र, संगीत, ज्यामिति, ध्वनि को भी व्यवस्थित करती है। इस तरह ग्रामर सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान बन गया। एक महासागर से नदियां। कृष्ण ने कहा, जैसे एक सागर से असंख्य नदियां निकलती है, वैसे ही कुछ ध्वनियों से असंख्य शब्द निकलते हैं। भाषा की विविधता में अंदरूनी एकता छिपी होती है। बीज से पेड़। छोटे छोटे बीज पैटर्न से एक विशाल वृक्ष निकलता है। इसी तरह पूरी सभ्यताएं सूक्ष्म वाइब्रेशन से उभरती हैं। धागे से कपड़ा बनना। एक कपड़ा जटिल प्रतीत होता है, फिर भी ये कुछ धागों से बुना जाता है। भाषा वाइब्रेशनल प्रिंसिपल से बुनी गई है। और क्या है? अभ्यास, ध्वनि समूहन। कृष्ण ने कुमार को निर्देश दिया। धीरे धीरे बोले, आम मैं उन रू अक ए ओ अंग निरीक्षण, जीभ की हरकत, प्रतिध्वनि,
समूहीकरण पैटर्न, लयबद्ध बुद्धि। कृष्ण ने कहा, ऋषियों ने ध्वनि को उसी तरह सुना जिस तरह खगोल शास्त्री तारों का निरीक्षण करते हैं। भर्तृहरि और शब्द ब्रह्म कृष्ण बहुत शांत हो गए। फिर उसने कहा, अब सुनिए अब तक प्रकट की गई सबसे गहन शिक्षाओं में से एक। और क्या है? ध्वनि चेतना के रूप में वास्तविकता। ऋषि भर्तृहरि ने सिखाया, असलियत तो ये है, शब्द ब्रह्म, ध्वनि चेतना सिर्फ फिजिकल आवाज नहीं बल्कि कॉन्शियस वाइब्रेशनल इंटेलिजेंस। और क्या है? इसका अर्थ क्या है? कृष्ण ने समझाया, चेतना और अभिव्यक्ति सचमुच अलग नहीं है। ब्रह्मांड है, जागरूकता खुद को व्यक्त करती है, अर्थ अपने आप प्रकट हो रहा है, चेतना का अनुभव में बदलना। और क्या है? बिजली चमकना। जब बिजली चमकती है तो पूरा परिदृश्य तुरंत दिखाई देता है। आप पहले ये नहीं देखते, पेड़, नदी, पहाड़ अलग से, पूरा सीन एक साथ दिखाई देता है। इसी तरह अर्थ एक पूरे के रूप में उत्पन्न होता है। और क्या है? स्फोट, अर्थ का विस्फोट। कृष्ण ने समझाया, भर्तृहरि ने इसे स्फोट कहा है। अर्थ अचानक फूट पड़ना। शब्द अलग अलग लगते हैं लेकिन समझ तुरंत एक पूरे अनुभव के रूप में दिखाई देती है। और क्या है? चेहरा पहचानना। आप एक दोस्त को तुरंत पहचान लेते हैं। नहीं, आंख पहले, नाक दूसरी, मुंह तीसरा, पूरी सोच एक साथ दिखाई देती है। और क्या है? राग पहचान। एक जाना पहचाना गाना कुछ सुरों से ही तुरंत पहचाना जा सकता है। जागरूकता सीधे पूरे को समझती है। और क्या है? स्फोट का गहरा अर्थ। कृष्ण ने कहा, भाषा का स्पष्ट विखंडन मन द्वारा निर्मित होता है। असलियत में जो असलियत है वह है जिसे बांटा नहीं जा सकता। अलगाव आंशिक धारणा है, एकता ही गहरा सत्य है। और क्या है? अभ्यास, मंत्र में विलीन होना। कृष्ण ने निर्देश दिया, एक मंत्र को लगातार दोहराए। 2, अंततः अ अक्षर नरम, अ भेद मिट जाते हैं, अ केवल वाइब्रेशन रह जाता है। 3, और गहराई तक जारी रखें। 4, आखिरकार वाइब्रेशन भी खत्म हो जाता है। 5, सिर्फ जागरूकता ही बची रहती है। शब्द ब्रह्म का द्वार है। और क्या है? नाद योग। कृष्ण ने कहा, आंतरिक ध्वनि मौन का पुल है। और क्या है? गहरे ध्यान में क्या होता है? जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, सूक्ष्म जागरूकता जागृत होती है, अंदरूनी वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। योगी कभी कभी सुनते हैं घंटियां, बांसुरी, भिनभिनाती मधुमक्खियां, गड़गड़ाहट, ओम जैसी प्रतिध्वनि। और क्या है? महत्वपूर्ण चेतावनी। कृष्ण ने कुमार को सावधानी से चेतावनी दी, ये ध्वनियां ना तो पीछा करने के लिए मतिभ्रम है, ना ही जादुई उपलब्धियां हैं। वे हैं आंतरिक परिष्कार के चरण, बढ़ती हुई सूक्ष्म जागरूकता के संकेत। अनुभवों से लगाव एक और ध्यान भटकाने वाली चीज बन जाता है। और क्या है? मधुमक्खी और सुगंध। मधुमक्खी सुगंध में लीन हो जाती है और दुनिया को भूल जाती है। इसी प्रकार नाद में लीन मन ध्यान भटकने वाली बातों को भूल जाता है। और क्या है? दूर से बांसुरी की धुन सुनना। जब कोई यात्री दूर से बांसुरी की धुन सुनता है तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर चला जाता है। नाद जागरूकता को अंदर की ओर खींचता है। और क्या है? एक नदी का अनुसरण। एक यात्री नदी का अनुसरण करते हुए वापस उसके स्रोत की ओर जाता है। इसी तरह योगी सूक्ष्म वाइब्रेशन का अनुसरण करते हुए चेतना की ओर वापस जाता है। अभ्यास, आंतरिक श्रवण। कृष्ण ने निर्देश दिया, 1, चुपचाप बैठो। 2, शरीर को पूरी तरह से आराम दे। 3, अगर मदद मिले तो कान धीरे से बंद कर ले। 4, बिना किसी उम्मीद के मन की बात सुने। 5, कल्पना पर जोर ना डाले। 6, आवाजों का पीछा ना करे। 7, जागरूक रहे। कृष्ण ने कहा, मकसद कोई खास आवाज सुनना नहीं है, मकसद उस अवेयरनेस को खोजना है जिसमें आवाज आती है। नाड़ा से परे। कृष्ण ने आखिर में कहा, नाद पवित्र है लेकिन नाद भी परम नहीं है। कुमार हैरान हो गया, क्या पवित्र स्पंदन से परे भी कुछ है? कृष्ण ने सिर हिलाया, हाँ,
ध्वनि उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है। ध्यान से देखें, ध्वनि शुरू होती है, कुछ समय के लिए रहती है और गायब हो जाती है। लेकिन कुछ तो है जो पूरे समय महसूस होता रहता है। यह जागरूकता आवाज से भी ज्यादा गहरी है। लहरें और महासागर। लहरें उठती और गिरती हैं, फिर भी सागर बना रहता है। इसी प्रकार विचार उठते और गिरते हैं, भावनाएं उठती और गिरती हैं, आवाजें उठती और घटती हैं, ब्रह्मांड उठते और गिरते हैं, जागरूकता बनी रहती है। बादल और आकाश। बादल आकाश में घूमते रहते हैं, लेकिन आकाश स्वयं अछूता रहता है। नाद चेतना के भीतर चलता है, लेकिन चेतना खुद स्थिर रहती है। स्क्रीन पर फिल्म। एक फिल्म में ये चीजें हो सकती है, युद्ध, प्यार, जन्म, विनाश, फिर भी स्क्रीन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह सभी अनुभव जागरूकता के भीतर प्रकट होते हैं। अंतिम रहस्य। कृष्ण ने कुमार की आंखों में गहराई से देखा। उसकी आवाज लगभग शांत हो गई। कुमार, लक्ष्य मात्र ध्वनियों का जाप करना नहीं है। लक्ष्य उस चेतना की खोज करना है जिससे सभी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। पता लगाना, आवाज वापस शांत हो जाती है, कंपन वापस स्थिरता में, मन को वापस जागरूकता में लाओ। तब आपको एहसास होगा ब्रह्मांड स्वयं चेतना के भीतर पवित्र कंपन है, और कंपन से भी परे मौन अनंत है, आपका अपना सच्चा स्वरूप। कुमार ने झुककर प्रणाम किया। पहली बार वह अब सिर्फ दिमागी तौर पर ही नहीं समझ पा रहा था। आवाजों के बीच की खामोशी में उसे हमेशा रहने वाली चीज की झलक मिलने लगी।